आप सभी लोगों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और दशहरा आप बहुत अच्छे से बनाएं। अपनी पढ़ाई को भी जारी रखें और ये उत्सव है, उत्सव को भी आप सभी लोग बनाएं। और क्लास 24 पे अगर आप किसी भी टाइप का टेस्ट सीरीज या फिर कोई कोर्स अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज मैं आपको दे देता हूं कि 22 से 24 अक्टूबर दशहरा फेस्टिवल पे अगर आप कोड यूज करते हो D15 तो आपको किसी भी टाइप की कोई भी टेस्ट सीरीज अगर आप ले रहे हैं क्लास 24 की एप्लीकेशन पे या कोई भी कोर्स आप ले रहे हैं तो उस पर आपको डायरेक्टली 15% का डिस्काउंट मिलेगा। और टेलीग्राम के साथ साथ आपको हमारी जो पीडीएफ होती है वो एप्लीकेशन पर भी फ्री मिलती है और एप्लीकेशन पर हर संडे को एक टेस्ट भी होता है जिसको देना आप ना भूलें। अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट आज ही अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू। फर्स्ट क्वेश्चन एलसीएम एंड एचसीएफ से ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन की लैंग्वेज को हमेशा एक बार पहले पढ़ेंगे हम और पढ़ने के बाद में एक डिसीजन लेंगे कि सर हमें इसमें करना क्या है और फिर धीरे धीरे हम आगे जाके इसको बनाने वाले हैं। फटाफट सभी लोग पेन पेपर लेके तैयार हो जाओ। क्या सभी के हाथ में पेन पेपर हैं? रेडी भाई सभी लोग? वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जहां भी डाउट आएगा डाउट जरूर पूछ लेंगे भाई सभी लोग, ठीक है। क्वेश्चन हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है तो ना तो हिंदी मीडियम वालों को प्रॉब्लम होगी और न ही इंग्लिश मीडियम वालों को प्रॉब्लम होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी क्लास का एक रूल है, डाउट पूछने में कोई कमी नहीं छोड़नी है, डाउट आपको एकदम एक्यूरेट रखना है भैया। लाओ सर क्वेश्चन के बारे में बताता हूं। दो संख्याओं का लसा यानी एलसीएम, दो संख्याओं का लसा इतना है और उनका मसा इतना है। यदि एक संख्या 189 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? एक स्पेशल फीचर होता है सर, मैं आपको बता देता हूं। पहले पहले आपको यह जानना बहुत जरूरी है। रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर, एलसीएम एंड एचसीएफ, कोई भी अगर दो नंबर है ए और बी तो सर हमेशा याद रखना दोनों संख्याओं का गुणनफल हमेशा इनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। यह आपको याद रखना है भैया, स्पेशल फीचर है। चीजों को ध्यान में रखते हुए चलेंगे तो बहुत इजी होगा। ये बहुत छोटी सी चीज है, जहां कॉन्सेप्ट आएगा वहां कॉन्सेप्ट में आपको साथ साथ बता भी दूंगा भैया, ठीक है ना। दो संख्याओं का एलसीएम एंड एचसीएफ हमेशा क्या होता है? उनके गुणनफल के बराबर होता है। अब सर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमें भी यहां यही कहा गया है कि सर दो संख्याओं का एलसीएम, देखो सर द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, एलसीएम कितना है? ये है, तो मैं यहां लिख लेता हूं ए गुना बी। एलसीएम को एल से रिप्रेजेंट करेंगे और एचसीएफ को किससे भैया? एच से। क्लियर है? एलसीएम को एल से और एचसीएफ को एच से। सर एलसीएम दो संख्याओं का लसा, तो एलसीएम मैंने लिख दिया 2079 और एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 27। एक नंबर इन्होंने 189 हमें दिया हुआ है तो और बाकी हमें सेकंड नंबर निकालना है। तो इजीली कैलकुलेट हो सकता है कि सर सेकंड नंबर होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो सर बात करते हैं, 9 से कैंसिलेशन की है 2 टाइम्स देन 1 टाइम, 9 से इसको कैंसिल करें देन 2 टाइम्स देन अगेन कितना 3 टाइम्स और देन 1 टाइम्स। बोलो भैया क्लियर है क्या? ये हो गया। इससे इसको कैंसिल करते हैं तो पहले एक बार, फिर बच गया सर आगे 21, 21 के 22, 20 सर ये तो कंप्लीट डिवीजन हो ही रहा है ना। हाँ 11 टाइम्स हो रहा है सर 11 बार। तो 11 को अगर इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो a बराबर आ रहा है 11 मल्टीप्लाई बाय 27 यानी 297। तो वेरी फर्स्ट नंबर आपका कितना है भैया? 189 और दूसरा है 297। ये रहा आपका फर्स्ट ऑप्शन, एकदम एक्यूरेट आंसर। बोलो भैया क्लियर है क्या सभी को? कोई भी प्रॉब्लम इसमें, कोई भी डाउट? एकदम से क्लियर है ना भाई पूरा पूरा केस? फटाफट यस कहेंगे कि हाँ सर एकदम क्लियर है। यस के लिए वाई टाइप करेंगे और चलते हैं अपन आगे के केस के अंदर, ठीक है। एलसीएम एंड एचसीएफ वेरी फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया है और वेरी फर्स्ट चैप्टर को अपन बिल्कुल बेसिक से उठाते हुए आगे चलेंगे। एक एक क्वेश्चन के बेसिक और कॉन्सेप्ट मैं आपको एक के बाद एक बताते हुए चलूंगा भैया, ठीक है। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमेशा की तरह टाइमर भी ले लेता हूं भैया एक बार में आपके। सर ये है, देखो है ना, इसमें आपको अगर नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, एक बार क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लो। इसमें सहभाज्य संख्याएं कही गई है, ठीक है ना। सहभाज्य संख्याएं कही गई है और सहभाज्य संख्याओं के बारे में मैं आपको बता देता हूं। को प्राइम नंबर कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? को प्राइम नंबर। सर पहले को प्राइम नंबर क्या होते हैं वो सुन लीजिए। सर को प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनका HCF हमेशा 1 होता है, जिनका HCF कितना होता है सर? 1। यह बात आप हमेशा याद रखेंगे कि को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं यानी सहभाज्य संख्याएं। को प्राइम का मतलब क्या है भैया? सहभाज्य संख्याएं जिनका HCF कितना होता है? 1। सर वापस से वही केस है कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी AB गुणा LNH, ठीक है। उसने खुद ने कहा है दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल इतना है तो सर ये गुणनफल इतना लिख दिया। और उनका एलसीएम क्या होगा? लसा क्या होगा? सो व्हाट इज देयर एलसीएम? एलसीएम को L लिख लेते हैं
और एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है, यानी एल की वैल्यू आ रही है 117। बोलो भैया क्लियर है क्या? अगेन एक करेक्ट आंसर है, बिल्कुल इजी वे में क्वेश्चन आपका सही हो गया भैया, ठीक है ना। याद रखना को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके एलसीएम हमेशा 1 होते हैं, ये क्लियरिटी आपको हमेशा मैनेज रखनी है। बोलो भाई क्लियर है क्या सभी को? कोई भी दिक्कत है? चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वापस से क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे और ठीक से पढ़ने के बाद क्वेश्चन को आगे अपन बनाते भी हैं भैया, ठीक है। एवरीवन पेन पेपर उठाओ और हो जाओ शुरू। 3 अलग अलग संख्याओं का लसा 120 है, तो इनमें से कौन सा उसका मस नहीं हो सकता है? सर वेरी सिंपल, अपन टाइम पूरा होने से पहले पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे भैया, ठीक है ना। देखो कैसे, क्या 8 का डिवीजन 120 में होता है क्या? 120 में हाँ सर 8 का होता है। क्या सर 12 का होता है क्या? हाँ सर होता है। क्या 24 का होता है क्या? हाँ सर होता है। क्या 35 का होता है क्या? नहीं होता है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमसे ये पूछा है कि कौन सा नहीं हो सकता है। द विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। एचसीएफ हमेशा डिवीजन लगाता है और 135 का डिवीजन 120 में कंप्लीट तो नहीं होता है, इसलिए आंसर आपका 35 ही है। बोलो भैया क्लियर है कि मेरी बात आप सभी को? कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट? कैस डन है भाई सबका? एवरीवन डन है ना? चलो सर वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। सर देखो ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके सामने, डरना मत, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस जरूर से जरूर देखने को मिलते हैं भाई, ठीक है ना। डरना नहीं है किसी को भी। हाँ भाई बना रहे हो कि नहीं भाई? इसको देखो एक बार। सर ये बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चन है, ठीक ढंग से अगर पढ़ेंगे तो ये इजी बन सकता है। 2 संख्याओं का लस यानी एलसीएम, उनके मस का कितना गुना है सर? 4 गुना है। तो सर ये 4h लिख दूं मैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं सर यहां तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो कह रहे हैं कि लसा और मसा का योगफल 125 है, यानी एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर कितना है? 125। एल की वैल्यू है कितना भैया? 4h, और इसकी वैल्यू कितनी है? h, बराबर है 125 के, तो ये हो जाएगा 5h, ठीक है। बराबर कितना है? 125। तो h की वैल्यू कितनी हो गई है? 25। अगर h की वैल्यू 25 है तो एलसीएम कितना है? 4h, तो 4 मल्टीप्लाई बाय h, और h की वैल्यू 25, तो एलसीएम आ गया हमारे पास में 100। समझ पा रहे हैं भाई? तो सुनो सर, एचसीएफ हमारा 25 है और एलसीएम हमारा 100 है। क्या कह रहा है? यदि दोनों में से एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? सर हम ये वेल एंड वेल बेटर जानते हैं कि सर संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन उनके एलसीएम एंड एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। एक संख्या 100 है, दूसरी को b मान लेते हैं। एलसीएम भी 100 आ रहा है और एचसीएफ भी कितना आ रहा है? 25। तो देखो सर 100 से 100 कैंसिल और b बराबर 25 आंसर है, यानी सर बी ऑप्शन एकदम एक्यूरेट है सर हमारा। बोलो भैया क्लियर है क्या? वेरी गुड भाई शिशिर, एकदम सही आंसर दिया। देखो वेरी फर्स्ट क्लास अपन कर रहे हैं अपने सेशन में, जहां पर एलसीएम एचसीएफ हमारा पहला चैप्टर रहा है, जिसको बेसिक से लेकर अपर लेवल तक अपन लेके जाने वाले हैं। क्लियर है क्या भैया सभी को? कोई भी लोड? चलो सर नेक्स्ट प्रश्न। सर फिर से वही केस है, 2 संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है और एचसीएफ आपसे पूछा है। बनाओ, एक का भी गलत नहीं आना चाहिए, है ना। पेन पेपर उठाओ और एक का भी आंसर गलत नहीं आना चाहिए इसमें भी। हाँ भाई प्रणाम प्रणाम। बना पा रहे हैं भाई सभी लोग? पेन पेपर उठाओ, है ना। सिर्फ खाली क्लास देखने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है भैया। ज्यादा अच्छा है रहेगा 2 संख्याओं का गुणनफल सर ए बी किसके बराबर होता है? एल मल्टीप्लाई बाय एच। ए बी ऑलरेडी दिया हुआ है हमें 216 और एलसीएम नहीं दिया हुआ, ये दिया हुआ है 6 से इसको काटें तो पहले 3 बार और फिर 36 बार। एलसीएम की वैल्यू कितनी आ रही है? 36। तो सर आंसर है आपका 36, फोर्थ ऑप्शन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई शिशिर, एकदम सही आंसर दिया आपने। 36 आंसर एकदम एक्यूरेट है सर। एक ही कॉन्सेप्ट सिखाया ना मैंने आपको और उसके ऊपर सारे क्वेश्चन कर दिए। इसी तरीके से अपन आने वाले सेशंस में इसी तरीके से एक एक बार करके चीजों को बनाएंगे। सर नेक्स्ट प्रश्न फिर से वही है,
बड़ी संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। सर उठा लो पेन पेपर, 30 सेकेंड। अभी भी कॉन्सेप्ट सेम है, दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर ही होता है। ठीक है, एवरीवन 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 उठाओ पेन पेपर जल्दी से और हो जाओ शुरू, कोई गड़बड़ नहीं करनी है आपको। ठीक है, बनाओ बनाओ बनाओ। देखो सर, दो संख्याओं का गुणनफल सर वापस से ए बी बराबर एल गुणा एच। ए बी है 4107 और मसा बोल रहा है एलसीएम की बात तो वो कर ही नहीं रहा है, तो एलसीएम की बात करेगा तो सर 37 दिया हुआ है आपको। बोलो हाँ कि ना भाई। बड़ी संख्या क्या होगी, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, बड़ी संख्या। तो इस तरह से बनाना चाहोगे ना तो बनेगा नहीं सर, आपको बता दूं। इस तरह से बनाओगे तो बनेगा नहीं। अपन ये चाहते हैं कि एलसीएम जो है वो 37 है, सॉरी एचसीएफ, और एचसीएफ हमेशा कंप्लीट डिवीजन देता है। तो क्या 185 में कंप्लीट डिवीजन होता है क्या? हां सर कंप्लीट डिवीजन होता है। क्या इसमें होता है क्या? हां सर होता है। क्या इसमें होता है? इसमें भी होता है क्या? नहीं। दो नंबर ऐसे हैं जिनमें कंप्लीट डिवीजन होता है और आपको बताना है कि बड़ी संख्या कौन सी है। बोलो भैया क्लियर है क्या? बड़ी संख्या कौन सी है? तो सर बड़ी संख्या की बात करें तो सर क्या 185 को किसी से गुणा करके लास्ट में 7 आ सकता है क्या? बोलो भैया आ सकता है क्या 7? नहीं। तो करेक्ट आंसर आएगा आपका 111। बोलो भैया क्लियर है क्या? करेक्ट आंसर कितना आएगा? 111 आंसर आएगा। आ गई मेरी बात समझ में आपको? कंफर्म है भाई सभी को? एवरीवन 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 फटाफट क्लिक करेंगे हाँ सर एकदम क्लियर है, कोई प्रॉब्लम हमें इसमें नहीं है। और वैसे अगर बात करें तो सर 175 होता तो आता है, इसमें तो वैसे भी डिवीजन नहीं जाता है। ठीक है ना, इसमें तो वैसे भी डिवीजन हमारा नहीं जाता है भैया। जाता है या नहीं जाता है? सर वो कैंसिल कर दिया मैंने सर। हाँ सॉरी, इन दोनों में डिवीजन नहीं जाता है, इसमें डिवीजन जाता है, लेकिन ये वो नंबर है जो मल्टीप्लाई होकर के नहीं आता है भाई कभी भी। समझ रहे हो? ये वो नंबर है जो मल्टीप्लाई होकर के नहीं आता है, तो इसलिए हमने इसको लिया है। क्लियर है? चलो सर नेक्स्ट केस, दो संख्याओं का। सर फटाफट कर दो, ऑन प्रैक्टिस है अपन इस बार। ठीक है ना सर, ऑन प्रैक्टिस है, हम बिल्कुल गड़बड़ नहीं करेंगे। पेन पेपर उठाओ और फटाफट सॉल्व करके बताओ जल्दी से। एवरीवन एवरीवन एवरीवन, कोई गड़बड़ हमें यहां नहीं करनी है सर। वही सेम केस ए बी बराबर एल मल्टीप्लाई बाय एच। अगर इतना बनाओगे तो आंसर एक्यूरेट आने वाला है, कोई गड़बड़ आपसे नहीं होगी। सेशन में मजा आ रहा है तो सेशन को करेंगे लाइक। जो लोग सेशन को बाद में देखते हैं भैया वो लोग भी कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या क्या हो रहा है सर। देखो सर सिंपल सी बात है, दो संख्याओं का लसा मसा बोला है ना 225, एचसीएफ कितना दिया हुआ है 5, और एक नंबर दे दिया 25, सेकंड नंबर पूछा है बी, तो इससे इसको कैंसिल किया 9 बार और 9 पंजे 45, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 45। क्लियर है क्या? यानी सी ऑप्शन एकदम एक्यूरेट है। वेरी गुड भाई, जितने भी लोगों ने सी आंसर दिया है एकदम करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया भैया सभी को? वेरी गुड। नेक्स्ट केस सर, फिर से वही केस है, प्रैक्टिस बना लो, गड़बड़ नहीं। एक आधा अगर में गड़बड़ हो भी गई है तो सर प्रैक्टिस करके उसको रिमूव किया जा सकता है और अगले सेशन की तरफ फिर फटाफट चलेंगे अपन। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? हाँ सर, दो संख्याओं का लसा कितना है 864, उठाओ पेन पेपर, और मसा कितना है 144। थोड़ा काटना पीटना आना चाहिए। ए से कैंसिल किया तो 288 है ना, 144 से 288 दो बार, इसको काटा पहले 4 बार, फिर 3 बार, फिर 2 बार, यानी दूसरी संख्या 432 है, जो कि आपका तीसरा ऑप्शन एकदम एक्यूरेट है। बोलो भैया क्लियर है क्या? कितना है भाई? तीसरा ऑप्शन एकदम एक्यूरेट है। क्लियर हुआ सबको? डन है केस? चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर। ये अब थोड़े से नए पैटर्न आ गए हैं। पहले तो पढ़ करके बताओ कितने लोगों ने आज तक ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं? आज तक ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं? याद रखना, कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि जहां छोटी से छोटी आ गई है ना वहां एलसीएम होता है। नहीं भैया, एलसीएम की जो टेंडेंसी होती है मैं बता देता हूं आपको। एलसीएम की जो टेंडेंसी होती है ना, एलसीएम में हमेशा डिवाइड लगाया जाता है संख्याओं का। तो सर आप फील करना वो क्या कह रहा है भाई, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 20, 36 और 48 से भाग लगाने पर, संख्याओं से भाग लगाओगे ना
तब जाकर के आपका रिमाइंडर निकल के आएगा या बचेगा ही नहीं भैया, ठीक है ना। तो एलसीएम में हमेशा डिवीजन लगाना पड़ता है और सर एचसीएफ का हमेशा भाग लगाना पड़ता है। ये दोनों का बेसिक डिफरेंस है कि इसकी जो प्रवृत्ति होती है वो भाजक की जैसी होती है, डिविडेंड के जैसी होती है, बोलो भाई डिवाइडर की जैसी होती है, और इसकी जो टेंडेंसी होती है वो इसकी जो टेंडेंसी होती है वो भाज्य की जैसी होती है, इसकी टेंडेंसी जो होती है वो भाजक की जैसी होती है, ठीक है। तो सर अब देखो क्या करना है, हमें क्या करना है सर इन सभी के लिए। सर वेरी फर्स्ट टाइम तो हम एक काम ये कर लेते हैं कि इन सब का अपन लेते हैं एलसीएम, बोलो हाँ कि ना भाई। इन सब का अपन क्या ले लेते हैं भाई, एलसीएम ले लेते हैं सर। इन सब का अगर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 720, बोलो भैया क्लियर है क्या। इन सब का एलसीएम कितना आएगा 720। हाँ सर 15 का डिवीजन जाता है, 20 का जाता है, 36 का जाता है और 48 का भी इसमें डिवीजन जाता है। तो इन सब का एलसीएम अगर आप ले रहे हो ना तो एलसीएम लेकर के आता है 720। डन है क्या भैया मेरी बात। हाँ भैया एलसीएम लेके कितना आता है 720, लेकिन वो चाहता है प्रत्येक स्थिति में 3 बचना चाहिए, ठीक है। गिविंग द 3 इन ईच केस एज ए रिमाइंडर, रिमाइंडर के लिए 3 और होना चाहिए। तो सर वो जो नंबर होगा ना, संख्या जो हमसे पूछी जा रही है वो संख्या 720 तो परफेक्टली डिवाइड हो जाएगी। 3 अगर रिमाइंडर चाहिए तो 3 इसको बढ़ा दो तो ये आंसर आ गया 723। बोलो भैया क्लियर है क्या। सर ये रहा ऑप्शन नंबर 4, एकदम एक्यूरेट आंसर। क्लियर है भैया मेरी बात आप सभी को। जितने भी लोग स्टेशन को देख रहे हैं फटाफट कमेंट के साथ साथ जुड़ जाओ और मुझे बताओ कि हाँ सर ये लेवल एकदम क्लियर हो गया है, कोई प्रॉब्लम हमें इसके अंदर नहीं है भाई। एवरीवन 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 सबको क्लियर है नहीं है केस, कोई भी डाउट कोई भी लोड, डन करेंगे फटाफट सभी लोग। चलो नेक्स्ट केस फिर से पढ़ते हैं सर। 4 अंकों की पूछिए सर, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी होगी, ठीक है। 10, 15 व 20 से पूर्णतया विभक्त होने वाली 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो सर 10, 15, 20 का जो एलसीएम होता है वो एलसीएम कितना होता है 60 होता है सर। कितना होता है भैया 60 होता है। अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी में क्या ये संख्या 4 अंकों की सबसे बड़ी होती है क्या, बोलो हाँ या ना भाई। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी होती है क्या। तो इसमें मैंने डिवीजन दे दिया किससे भैया 60 से। तो सर ये तो हो गया 3, 3, 3 एंड 3, ठीक है 3, 3 एंड 3। फिर इसकी बात करें तो सर ये हो गया 20। बोलो भैया क्लियर है क्या। इसका डिवीजन इसमें दें तो पहले एक बार बच गए 133, 13 का 133 तो फिर गया 6 बार फिर 133, टोटल 166 नंबर हैं जो कि किससे डिवाइड होते हैं भैया 60 से डिवाइड होते हैं। 4 अंकों के टोटल 166 नंबर हैं जो टोटल किससे डिवाइड होते हैं 60 से। तो सर मैंने क्या किया 166। इसने पूछा है सबसे बड़ी। देखो कई बार सोचते हैं सबसे बड़ी आने की वजह से एचसीएफ लेना पड़ेगा, लेकिन एचसीएफ नहीं लेना है एलसीएम लेना है। सबसे बड़ी निकालने के लिए 166 को क्या करोगे भैया आप गुना कर दोगे 60 से। तो सर यहां डिवाइड लगाया तो पहले 0, फिर इधर गुना करा तो 6, फिर कितना भैया 3, फिर 6 तो फिर कितना भाई 9 और फिर 6 और फिर 3 तो 9। तो सर 9960 यानी बी ऑप्शन एकदम एक्यूरेट है। बोलो भैया क्लियर है क्या। हाँ भाई हेलो वेरी गुड भाई राजेश पवार एकदम सही कहा। सर सबसे बड़ी ही क्यों आपने गुणा किया, क्योंकि मुझसे सबसे बड़ी पूछी गई थी। अगर वो बोलता कि सबसे बड़ी से छोटी संख्या बताइए सेकंड लास्ट, तो मैं 165 से गुणा कर देता उसको और मेरा आंसर एकदम क्या हो जाता भैया क्लियर हो जाता। बोलो भैया क्लियर है क्या, कोई भी दिक्कत है। अच्छा रिफ्रेश किया, इतनी देर से कमेंट कर रहे हो, कमेंट नहीं मिल रहे, चलो अब कमेंट मिल रहे हैं आपके, कोई बात नहीं भैया, ठीक है भाई एवरीवन समझ में आ गई कहानी। चलो सर नेक्स्ट केस। सर ये आप याद रखना, एक बहुत जानदार लॉजिक आपको पकड़ा रहा हूं मैं, कभी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब कभी आपसे एक साथ वर्ड बोला जाए, क्या बोला जाए एक साथ, तो याद रखना आपको एलसीएम फॉलो करना है, ठीक है। और जब कभी आपसे एक समान यानी कहीं भी इक्वलिटी वाली बात हो जाए ना कि सर ये सब इक्वल इक्वल होने चाहिए, तो एक समान बोलेगा ना जब जब आपको क्या करना है एचसीएफ। क्या ये वाली बात आपके समझ में आ गई है क्या कि सर कब क्या करना है हमें एकदम क्लियर है। जब जब एक साथ कहा जाएगा तब तक आप क्या फॉलो करोगे एलसीएम, और जब जब एक समान कहा जाएगा तब तक क्या फॉलो करोगे एचसीएफ। तो क्वेश्चन पढ़ करके देखो क्या ये एक साथ वाली फील दे रहा है कि नहीं भाई, एक साथ बचती है। तो कितने समय पश्चात
पुनः एक साथ बजेगी, पुनः साथ बजेगी, तो केस एलसीएम का है कि एचसीएफ का है, ये बताओ भैया मुझे। केस एलसीएम का है या एचसीएफ का है भैया? केस है एलसीएम का। सर 6, 7, 8, 9 और 12, इन सब का मुझे क्या चाहिए भैया? एलसीएम चाहिए। क्या चाहिए भैया? एलसीएम। तो अगर इन सब का आप एलसीएम खोजने लगोगे तो कितना आएगा भैया एलसीएम? बताओ जल्दी से मुझे। हाँ भाई बोलो, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? सर इनका एलसीएम आ जाएगा 504। बोलो भैया क्लियर है क्या? देखो सर कैसे निकाला एलसीएम हमने, इन दोनों का एलसीएम जो आया ना वो कितना आ गया भैया? 56। अब सर 56 के हिसाब से तो ये बैठते नहीं है, तो 56 का करके देख लिया हमने डबल, ऐसे डबल करते गए तो हमारा 504 आया। तो 504 सेकंड के बाद में ये सारे के सारे एक साथ बजेंगे। बोलो भैया क्लियर है क्या? हाँ बिल्कुल नहीं होगा भैया, ठीक है ना, ये पक्का है। हो गया क्या 504? अरे भैया 504 में 7 का डिवीजन नहीं जाता है ना 72 में, तो ये तो एलसीएम बन ही नहीं सकता है। वेरी गुड भैया, कितना आएगा? 504। एवरीवन एवरीवन एवरीवन, जिनको मजा आ रहा है सेशन को करेंगे लाइक, फिर चलते हैं आगे की तरफ। एनी डाउट भैया? डाउट अगर है तो यस कहें, नहीं तो एन कहें। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, एक क्वेश्चन आपको भी देता हूं, फिर देखते हैं कितना अच्छा और अपन रिजल्ट निकाल पाते हैं भाई, ठीक है ना। हाँ अगर वो 7 नहीं होता ना तो फिर 72 इनका एलसीएम था, ये पक्की बात है, पक्की बात है भैया। एवरीवन डन? किसी को कोई डाउट नहीं है? चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है सर 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 5, 9 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आता है भैया? 7 आता है। शेषफल कितना आता है भैया? 7। डन है क्या भैया मेरी बात? अब सर आप इन सबको क्या करोगे? 4 अंकों की संख्या है। अब यार ऐसे चेक करने लगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम ये चाहते हैं कि 3 का डिवीजन से ज्यादा आसान डिवीजन होता है 5। 5 में शेषफल 3 आना चाहिए, तो इसमें 3 आ रहा है क्या? हाँ सर आ रहा है। इसमें आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। इसमें आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। इसमें आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। अरे सर ये तो एक ही बार में आंसर मिल गया। बोलो हाँ ना भाई, एक ही झटके में आंसर मिल गया सर, क्योंकि मैंने विभाजन के नियम को पकड़ा कि यार 3, 5, 7 और 9 में सबसे आसान नियम किसका होता है? सबसे आसान नियम होता है 5 का, और 5 से शेषफल कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो भैया केवल एक ही नंबर में 3 आ रहा है, तो मैंने देखते ही टिक कर दिया। बोलो मेरी बात समझे या नहीं समझे? अगर उसके बाद मेरे पास 2 नंबर आते तो फिर मैं 3 वाला अप्लाई कर देता, और 3 का भी अगर 2 नंबर में मैच हो जाता तो मैं क्या करता भैया? 9 का अप्लाई करता। मैं 7 का कभी अप्लाई नहीं करता। 7 का नियम सबसे फर्जी नियम है भैया, ठीक है। डन है केस सभी को? कंफर्म? चलो सर नेक्स्ट। अच्छा मुझे तो इतना बता दो, इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में सर आपको एक साथ वाली फील आती है, यानी एलसीएम की फील आती है, या फिर एचसीएफ की फील आती है? बताओ, एलसीएम की फील आती है या एचसीएफ की फील आती है? कितने समय पश्चात फिर से शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे एक ही समय, तो क्या एक साथ वाली फील दे रहा है क्या ये? बोलो हाँ या ना भाई। कितनी फील दे रहा है ये? एक साथ। अब एक साथ वाली फील दे रहा है तो सर डेफिनेटली इसके अंदर एचसीएफ काउंट होगा। सर क्या काउंट होगा? एचसीएफ काउंट होगा, क्योंकि सर ये फील कैसी दे रहा है? एक साथ वाली फील दे रहा है। डन है क्या भैया मेरी बात आप सभी को? एवरीवन 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 क्लियर है? लाओ सर इन सबका एलसीएम निकालना सीखते हैं। पहले 2 से कैंसिल करते हैं, 1 बार, 2 बार, 6 बार। 2 से कैंसिल किया 1 बार, 5 बार, 4 बार, फिर 2 से कैंसिल किया, ध्यान से देखो भैया, ये कट गया 9 बार, और ये भी कितनी बार भाई? 9 बार। ये सही कैंसिल किया है ना अपन ने? ठीक है सर, ये भी सही एकदम हुआ है। लाओ सर 2 तो आ चुका है। फिर उसके बाद में अब ये कैंसिल होता है सर किसी से, ओहो ये तो कैंसिल होने के नाम पे ही नहीं है सर कहीं भी। ये 154 सही काटा है ना अपन ने, वैल्यू सही सही लिखी है ना, 200 पर एक चक्कर, इतने में एक चक्कर, और इतने में एक चक्कर, 198 में। तो सर ये तो पक्की बात है कि 99 आ रहा है, तो 11 का डिवीजन होना चाहिए किसी भी नंबर के अंदर, ठीक है ना। किसी भी नंबर में 11 का डिवीजन करना है तो थोड़ा सा टिपिकल सा हो गया है भाई। 11 का भी भाग नहीं जा रहा है, 9 का भी नहीं जा रहा है, 3 का भी नहीं जा रहा है इसमें, ओहो 11 का भी नहीं जा रहा है, 9 का भी नहीं जा रहा है, 3 का भी नहीं जा रहा है। एक साथ वाली फील आ रही है ना भैया इसमें।
थोड़ा सा लेंथी है भैया, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, फिर आगे बढ़ेंगे इसमें, है ना। बाकी एक साथ वाली ही फील दे रहा है ये, तो एक साथ वाले में ही लेकर के चलेंगे। इसमें थोड़ा सा लंबा जा रहा है एलसीएम, ये सब गुणा होंगे, उसके बाद में 2 का डिवीजन लगेगा। सर अभी तक किसी और से तो ये कैंसिल नहीं हो रहा है ना, एक बार देख लेते हैं। 98 सर, यहां पे सबसे पहले 96 आना चाहिए, एग्जैक्टली मिसप्रिंट है, 96 आएगा भैया, ठीक है ना। लाओ सर, अब 96 से तो एक बार 2 से फिर डिवीजन लग रहा है, ये 98 ही था ना वहां पे, 2 से एक बार और, ये 9 टाइम्स गया सर, 99 ही तो आएगा वहां पे, 6 थोड़ी है, 99 ही आएगा भैया। अब ये तो सारे भैया मल्टीप्लाई होंगे, 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देखो 3 से काटा इसको 4 बार, इसको 2 बार, है ना, ये 3 से कटता ही नहीं है। फिर ये 3 के बाद में इसको काटा किससे भैया, 3 से, तो ये 33 टाइम्स, तो लो भैया 3 से भी काट लिया एक बार हमने। अब उसके बाद में अगर इसको काटना चाहें 21 से, 21 से कट रहा है क्या, नहीं सर 21 से भी नहीं कट रहा है। फिर 3 से एक बार और कट रहा है सर, ये 3 से कट गया 14 बार, और 3 से फिर कट गया 11 बार। लाओ सर, ये 3 से 14 और 11, तो एक बार और 3 से काट दिया। फिर ये कट रहा है सर किससे, 7 से 2 बार, और 7 से कितनी बार भाई, 22 बार। लो सर, ये 7 से फिर काट दिया। फिर मैंने इसको काटा 11 से एक बार और 11 से 2 बार, तो सर ये हो गया वापस से कितना भैया, 11, और एक और बार कैंसिल हो गया ये किससे, 2 से। लो सर, ये सारे डिविजन्स आ गए अपने सामने। अब कर देते हैं इनको मल्टीप्लाई। ये हो गया सर 18, तो 9 9 18, 63 दूनी कितना रे भैया, 126, 126 के साथ में एक और है, 126 का डबल करोगे ना आप, तो 225, 252 हो गए। तो 252 गुणा कितना भाई, 11। तो सर 252 को करोगे तो पहले 2, फिर 57 का 7, फिर हासिल 5, फिर 2, और ये कितना हो गया भैया, 27 हो गया वापस से, 22 और 5। तो सर अब इसमें आपको डिवीजन देना है, टोटल जो बचेंगे वो लास्ट में अगर 60 का डिवीजन दोगे तो 12 सेकंड समथिंग बच रहे हैं, और 12 सेकंड केवल और केवल लास्ट के अंदर ही आ रहा है। ये है आपका आंसर, 4th नंबर। बोलो भैया क्लियर है क्या, 12 सेकंड। समझे भैया कैसे किया अपन ने, क्योंकि सर मैंने कैसे पता लगाया, पूरा डिवीजन नहीं देना है। देखो ये लास्ट में 72 है, 60 का भाग 72 में लगाओगे तो सर 12 सेकंड ही बच के आ रहे हैं ऊपर हमारे, क्योंकि 2700 में तो पूरा चला जाएगा, 2700 में तो पूरा चला जाएगा ना, तो 2700 में पूरा गया, तो ये 12 सेकंड बचे, और 12 सेकंड का आंसर मैंने ये टिक कर दिया। एलसीएम लेने की टेक्निक समझ में आई क्या, जब जैसे जैसे कटता गया मैंने वो नंबर लिखता गया भैया, ठीक है ना। आ जाओ सर नेक्स्ट केस में। अच्छा फिर से बताओ ये क्या कहना चाहता है भैया आपसे, समझ लो, एलसीएम या एचसीएफ। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, ये आपसे क्या कहना चाहता है, एलसीएम या एचसीएफ। प्रत्येक स्थिति में 4 बचता हो, अब ये भी सिखाया है सर आपको मैंने, है ना। प्रत्येक स्थिति में कितना बचता हो भैया, 4। अब सर सुनो, 20 का भाग देना सबसे आसान है क्या, हाँ सर। तो सर इसमें अगर 20 का दोगे तो 4 बच रहा है, इसमें भी दे रहे हो तो 4 बच रहा है, ये वाला गलत है और ये वाला गलत है। बोलो भैया ये भी क्लियर है क्या, ठीक है सर। आगे भी बात कर लेते हैं। अब वो क्या कह रहा है, 7 से विभाजित करने पर कुछ नहीं बचता हो। लाओ सर 7 से चेक कर लेते हैं विभाजन लगा करके, पहले वाले में ये हो गया 7704 एंड डिवाइडेड बाय 7, कैंसिल किया तो पहले 2 टाइम्स बच गए 3 इसको दिए 4 बार, बस फिर डिवाइड किया कितना भैया, देखो 2 बच गया, 2 को इधर डिवाइड लगाया 2 बार, बच गए कितने भैया, 6। नहीं सर इसमें भी नहीं जाता, तो लास्ट वाला नंबर है 18004। क्लियर है भैया, कैसे चेक करते हैं, एलसीएम लेने मत फंसना, फंस जाओगे जबरदस्ती। सर यहां डिवीजन लगाया, पहले 2 बार गया, बच गए 4, तो फिर 5 बार डिवीजन लगाया, फिर बच गए 5, फिर 7 बार डिवीजन लगाया, फिर बच गए 1। लो सर पूरा कंप्लीट डिवाइड हो रहा है 18004। क्लियर है क्या, वेरी गुड, सही पहचाने एकदम कि सर इसमें हमें क्या निकालना है, एलसीएम कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है भैया, एलसीएम कैलकुलेट करना है। हो गई भाई कैलकुलेशन सारी कंफर्म है सबको, मजा आया कि नहीं आया, मैंने 2 टेक्निक बताई, MAG लिखेंगे भाई सभी लोग, मजा आ गया सर, ठीक है। एवरीवन फटाफट से क्लियर करो, डन है केस। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सर, इस बार मैं आपको ये देता हूं कि सर वो क्या कह रहा है, 5, 6, 7 और 8 से विभाजित होने पर 3 शेषफल बचना चाहिए। तो आप सबको पता है कि सर 5 का नियम लगाना बहुत आसान है, केवल और केवल ये जो नंबर है ये विभक्त नहीं होता है, तो पहले तो इसको काट दिया हमने। चलो सर ठीक है, 8 का नियम जानते हो कि नहीं जानते हो, 6 का आसान है कि 7 का आसान है कि सर किसका आसान है, हाँ 6 का भाग लगाने पर शेषफल कितना बनता हो, 3 बचता हो। 8 का नियम ज्यादा आसान है सर, 8 वाले में लगाया तो पहले बच गए 4, हाँ सर बच रहा है 3, कंफर्म है।
इसमें भाग लगाए तो सर बच गए 4, इसमें भी बच रहा है सर, बिल्कुल सही है। इसमें भी 8 का जा रहा है सर, 8 के हिसाब से भी एकदम कंफर्म है, 5 और 8 हो गए पूरे पूरे। अब कह रहा है 9 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं बचता हो। 9 का नियम बिल्कुल आसान है, जोड़ के देख लेते हैं सर। ये 9 और 9 18 सर, 9 का भाग जाएगा, इसको जोड़ के देखते हैं 12 सर, 12 में 9 का भाग देने पर, हाँ सॉरी 12 का 9 से भाग लगाने पर, सॉरी नहीं सर डिवीजन लग ही नहीं रहा, 9 का भाग लगाने पर इसको जोड़ के देखें तो सर ये भी बनता है कितना भाई 15, तो सर ये भी नहीं है, तो आंसर है नंबर 2, क्योंकि 3 का भाग लगाने पर शेषफल 3 बचेगा, लेकिन 3 का भाग लगाने पर शेषफल 3 कहां बच रहा है? अच्छा 3 तो है ही नहीं ना, 3 का शेष बचता है, लेकिन 9 का भाग लगाने पर कोई शेष नहीं बचता है। बी ऑप्शन है भैया, केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 9 का भाग लगाने पर शेषफल कितना आ रहा है? 3। नियम पता है ना थोड़े बहुत तो आपको, कि सर इनको जब जोड़ा जाता है तो ये इस तरह से आगे एड ऑन हो जाते हैं। ठीक है, आ जाओ सर नेक्स्ट क्लास के अंदर। सर ये तो बहुत आसान है, सबसे छोटा पूर्ण वर्ग। सर सबसे पहली बात तो ये पूर्ण वर्ग है ही नहीं, है ना, ऐसे कैंसिल करो। जो 6, 12 और 18 से विभाज्य है, बताओ सर ये रहा 36। इससे ज्यादा आसान क्या लोगे आप? ये तो देखते ही टिक कर दिया ना अपन ने। हाँ भाई क्लियर है एकदम सबको? हाँ हाँ, और क्या सर, एकदम क्लियर है सर। सबसे छोटा पूर्ण वर्ग पूछा, तब फर्जी क्वेश्चन था सर, ये तो एकदम क्लियर हो गया। हाँ चलो सर नेक्स्ट प्रश्न। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 10 और 8 से विभाजित करने पर, तो पहले तो आप मुझे यह बताओ सभी लोग कि इसमें 12 का डिवीजन लगाओगे या 8 का या 10 का? आसान किसका है, 12 का, 8 का या 10 का? सबसे आसान डिवीजन किसका होता है? सर सबसे आसान डिवीजन 10 का होता है, और 10 का डिवीजन लगाने पे सब में 6 बच रहा है सर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलो सर यहां तक की बात भी सही है। 12 का डिवीजन लगाते हैं तो सर इसमें कितना बच रहा है? 6 सर, परफेक्ट है। इसमें भी 6 बच रहा है, इसमें भी डिवीजन 12 का लगाओ तो 6 बच रहा है, और इसमें भी 6 बच रहा है सर, सारे ही सही आ गए 12 के हिसाब से भी। तो बच गया अब कौन भाई? 8। कौन बच गया? 8। 8 का डिवीजन इसमें लगाया तो 6 बच गया। हाँ सर बिल्कुल बच रहा है। 8 का डिवीजन इसमें लगाया तो 8 दूनी 16, 6 बच रहा है क्या? नहीं बच रहा है सर। यहां 6 बच रहा है क्या? नहीं बच रहा है। यहां 6 बच रहा है क्या? नहीं बच रहा है। तो आंसर आपका ए ऑप्शन है। बोलो भैया क्लियर है क्या? 8 का सबसे आसान है? नहीं भैया 8 का सबसे आसान नहीं है। वेरी गुड। आंसर कितना आ रहा है भैया? 246। डन है क्या मेरी बात आप सभी को? कोई भी दिक्कत है इसमें? प्रत्येक स्थिति में किसी से भी डिवाइड किया जाए वो हमेशा कितना बनाएगा भैया? वो 6 ही रिमाइंडर देगा आपको। क्लियर हो गया भैया इतना सभी को? इसका कैसे पता लगेगा सर डिवीजन? देखो डिवीजन रूल होता है पूरा, आप टेंशन मत लो। नंबर सिस्टम में डिवीजन रूल में एक एक करके सारे आपको सिखा दूंगा कैसे कैसे डिवीजन रूल होते हैं। 2 का अलग होता है, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, इनके नियम होते हैं भैया सबके अलग अलग, है ना। 10 का जब भाग लगाना होता है तब इकाई के अंक को देखते हैं अपन, सीधा सिंपल। ठीक है, वो मैं आपको सिखा दूंगा, उसकी टेंशन नहीं है। लाओ सर, क्या इस बार कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? हेलो एवरीवन, देखो कौन कौन है। एक तो 12 है, एक 16 है और एक 24 है। तो सर जिसमें 12 का जाएगा ना भाग, उसमें तो 24 का जाएगा ही जाएगा, तो 24 तो चेक करना ही नहीं है। 12 का भाग लगाने पर पता लग जावे कि सर शेषफल 2 आना चाहिए। बोलो हाँ कि ना भाई? शेषफल कितना आना चाहिए भैया? 2। तो सर 12 के नियम के बात करें तो 12 का जो होता है ना, 12 होता है 4 और 3 का एलसीएम, और 4 का नियम जो होता है वो लास्ट 2 डिजिट पे काम करता है, लास्ट 2 डिजिट पे। तो सर इसके लास्ट 2 डिजिट में 4 का भाग लगा के शेषफल 2 आ रहा है, आ रहा है। इसमें शेषफल 2 आ रहा है, आ रहा है। इसमें नहीं आ रहा है। इसमें शेषफल 2 आ रहा है, हाँ सर इसमें शेषफल 2 आ रहा है। अब 3 से भी चेक कर लेते हैं भैया। 3 से अगर इन सबका टोटल करें तो इसमें तो भाग जाएगा जाएगा, इसमें भी जा रहा है। 3 का इनका टोटल करें, नहीं सर 7 में नहीं जाता है। 3 में नहीं सर नहीं जाता है। 3 का डिवीजन लगा के चेक करें, 17 में 2, सर इसमें भी गया 3 का, लो सर ये भी आ गया चेक होके। अब सर 14 की बात कर रहे हैं तो सर 4 का भाग लगाने पर शेषफल कितना जाना चाहिए भैया? अच्छा 12 में आना चाहिए। अब 16 की डिवीजन देंगे तो शेषफल 2, और इधर तो अब अपने पास में केवल और केवल ऑप्शन बचे हैं 2। इसमें डिवीजन लगाया मैंने 16 का, तो पहले कितनी बार गया भाई? 16 छक्के 96, बच गए 3, 3 इसको दे दिए, 16 दूनी 32, तो 32 का कितना हो गया भैया? 2 बार, बच गए 5, 5 इसको दे दिए। तो सर इसमें तो भाग लगाने पर शेषफल कितना आ रहा है? सर 6 ही आ रहा है, क्योंकि 3 बार भाग लग रहा है। ए ऑप्शन एकदम एक्यूरेट है।
ए आंसर ही एकदम एक्यूरेट है। बोलो भैया क्लियर है क्या? वेरी गुड, देखो परफेक्ट आंसर चेक किया भैया आप सबने, बिल्कुल ओके है भाई, क्लियर है ना भाई सबको? तो सर 864 विभक्त होगा 24, 32, 36 और 64 से, लेकिन कब विभक्त होगा? जब वो 5 बढ़ाया जाएगा। कब विभक्त होगा? जब वो 5 बढ़ाया जाएगा। क्लियर है क्या भैया मेरी बात आपको? कंफर्म है ना सबको? हाँ सर, साउंड का पहले इश्यू था, लेकिन अब अपना बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया है। सर मैं आपको बोलता हूं कि सर ऐसी कौन सी संख्या है जिसके अंदर अगर मैं 5 बढ़ा दूं तो आपके पास में 20 रुपए हो जाएंगे? ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 5 बढ़ा दूं तो आपके पास में 20 रुपए हो जाएंगे? सर 15 है। ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 3 बढ़ा दूं तो आपके पास 25 रुपए हो जाएंगे? तो वो कौन सी संख्या है सर? 22 है। तो वो भी ये कह रहा है कि ये विभक्त होगी, लेकिन कब विभक्त होगी? जब इसमें से 5 जोड़ा जाएगा, यानी इसे 5 जुड़ करके आएगी, यानी सर वो रियल संख्या होगी 864 माइनस 5 यानी 559। बोलो भैया क्लियर है क्या मेरी बात भाई? ये आएगा आपका आंसर नंबर बी। क्लियर है सबको? कोई भी दिक्कत है क्या इसके अंदर? कोई भी डाउट? एवरीवन एवरीवन एवरीवन, बहुत अच्छे भाई शिशिर, एकदम सही आंसर दिया आप सभी ने। कंफर्म है भाई सबको? तो सर ये केस आपका बनता है 559। क्लियर है क्या? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि आप मुझे बताओ कि सर ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 3 जोड़ देने पर वो संख्या 40 बन जाती है? तो कौन सी संख्या है सर? 37 वो संख्या है जिसमें 3 जोड़ने पर वो कितनी बन जाती है भाई? 40 बन जाती है। चलो सर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऐसी संख्याओं का लसा ज्ञात करने के लिए आपको एक टेक्निक याद रखना, जब भी लसा आपसे पूछा जाए, ठीक है, जब भी आपसे क्या पूछा जाए? लसा, तो सर ये संख्याएं आपकी ऐसी ऐसी करके कुछ लिखी हुई है ना, तो ये 0.90 आपको लिखना है। इन सबका डेसिमल आपको हटा देना है, 100 हो जाएगा। डेसिमल हटा देना है, 100 हो जाएगा। इन सबका डेसिमल हटा देना है, 100 हो जाएगा। बोलो भैया क्लियर है क्या? अगर आप इन सबका एलसीएम ले लेते हैं, ध्यान से सुनना भैया, अगर आप इन सबका क्या ले लेते हैं? एलसीएम, तो एलसीएम लोगे तो 100 100 100 तो आ रहा है। तो सर अगर इन सबका आपको क्या लेना है? एलसीएम लेना है। क्या लेना है भैया? एलसीएम। तो एलसीएम लेने पे क्या आ रहा है भैया? वैल्यू बताओ। वेरी गुड, सही आंसर दे रहे हैं भैया आप सभी लोग। एक बार मैं चेक करूं, साउंड एकदम ओके है आपका? हाँ भाई क्लियर है? ठीक सर, यहां तक की वैल्यूज हमारी एकदम क्लियर है सर, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इन सब का एलसीएम लेते हो तो 540 आता है, और डिवाइडेड बाय कितना भाई? 100। तो सर ये आंसर आ जाएगा आपका 5.4। क्लियर है क्या भैया मेरी बात? कितना आंसर आ जाएगा? 5.4। डन है क्या मेरी बात भाई आप सबको? कोई भी दिक्कत? लसा ज्ञात करवा रहा है आपको, एलसीएम पूछा जा रहा है भैया, एचसीएफ नहीं पूछा जा रहा है। एचसीएफ पूछता तो आपका आंसर सही आ जाता भैया, है ना? डन है केस? चलो सर नेक्स्ट केस, इसके बारे में बात करें अपन भाई। तो सर यहां आ रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 2300 और 3500 को भाग दिया जाता है, तो शेषफल इतना इतना आता है। जिसे, ठीक है, जिससे इनको भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा भैया? 32 और कितना भाई? 56। अगर इतना शेषफल दे रहे हैं तो पहले इसमें से इस नंबर को अपन घटा लेते हैं। बोलो हाँ कि ना भाई? इसमें से घटाओगे 2300 को, इसमें से घटाओगे तो ये हो गया सर 2200 कितना भाई? 68 हो गया है। बोलो भैया क्लियर है क्या? इसमें से 56 घटाओगे तो ये 3400 कितना हो गया भाई? 44 हो गया है। बोलो भैया क्लियर है क्या? 2268 और 3454। क्लियर है क्या इतनी बात आप सभी को? कोई भी दिक्कत है? चलो सर अब इनको एक बार चेक किया जाए कि सर ये नंबर किस ऑर्डर के हैं, किस लेवल के हैं, कैसे हो रहे हैं। 9 से विभक्त हो रहे हैं, और ये संख्या भी किससे विभक्त हो रही है? ये भी 3 से हो रही है, ये भी 3 से हो रही है। चेक करते हैं 3 से विभक्त कौन सी होती है भैया इनमें से? सर ये 3 से विभक्त नहीं होती है। क्या ये 3 से विभक्त होती है क्या? हाँ होती है सर, ठीक है। और ये 3 से विभक्त होती है? हाँ होती है। ये भी 3 से विभक्त होती है। चलो सर यहां तक की बातें अगर आपको बात करें तो सबसे बड़ी पूछ रहा है तो 168 हो जाएगा सर। बोलो भैया क्लियर है क्या? सबसे बड़ी पूछ रहा है तो आंसर कितना हो जाएगा भैया? 168। क्लियर है भैया इतनी बात आपको? कोई भी दिक्कत? कोई भी लोड? 168 क्लियर है? बन गया केस सभी का? एक मिनट भैया, क्लियर है?
168 डन हो गया है भैया केस सभी को। कोई भी सर इसमें तो लेकिन 168 का डिवीजन तो इसमें जाता ही नहीं है, 8 का भाग जाता ही नहीं है सर इसमें तो। नहीं भैया 168 नहीं होगा, वेट करो। 168 में 8 का डिवीजन होता है लेकिन इन दोनों में 8 का डिवीजन नहीं होता है। 168 गलत आंसर है। 168 का हाफ करते हैं, हाफ करके 84 है एग्जैक्टली। 84 का डिवीजन दोनों में हो जाएगा, आंसर 84 है। क्लियर है क्या भैया? आंसर कितना आएगा इसका? 84। 168 नहीं आएगा क्योंकि 168 में 8 का डिवीजन हो रहा है, इनमें से किसी में भी 8 का डिवीजन नहीं हो रहा है। देखो लास्ट वाला नंबर चेक कर लो, 8 का डिवीजन नहीं हो रहा है ना, तो सर इससे इस तरफ से होगा। क्लियर है? हाँ ये याद रखना। नेक्स्ट केस, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इसमें और इसको विभाजित करने पर 9 और 5 शेषफल देती है। सर अभी अभी जो सिखाया ना मैंने उसी केस पे आपको इसको फॉलो करना है कि इस पे शेषफल तो कितना आएगा, इतना यानी 720, और इस पे शेषफल की बात करोगे तो ये आ जाएगा 896। बोलो भैया क्लियर है क्या? 830 और कितना भाई 896। दोनों का अगर आप डिफरेंस चेक करते हो, दोनों का डिफरेंस, तो ये आता है आपका 176। क्लियर है क्या भैया मेरी बात? कितना आता है? 176। और 176 किससे डिवीजन होता है सर? 176 डिवीजन होता है किससे भैया? 2, यानी किसने भाई? 16 से। सेकंड आंसर एकदम एक्यूरेट है। कितना आंसर एकदम एक्यूरेट है? सेकंड आंसर एकदम एक्यूरेट है भैया। क्लियर हो गया है सभी को? कोई भी दिक्कत? डन है भाई। चलो सर नेक्स्ट केस। सर देखो मैंने कल कहा था आपको, एक बात याद रखाई थी कि तीनों कंटेनर में पूरा पूरा मापा जा सके, तो तीनों कंटेनर में जो बात करेंगे इन सब की बात करनी है, यानी हमें कैलकुलेट करना है एचसीएफ। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो एक बार पहले सीखते हैं अपन भाई सभी लोग, है ना? आ जाओ सर। अगर मुझे कोई बोले 63, 84, है ना, 63, 84 और 98 का क्या निकालो भैया? एचसीएफ निकालो। तो एचसीएफ कैसे कैलकुलेट किया जाता है सर? मैं आपको तरीका बताता हूं। सबसे पहले आप क्या करो, 84 में 63 का दीजिए डिवीजन। डिवीजन दिया तो ये हो गया 6 बार, बच गया कितना? 21। बोलो भैया क्लियर है क्या? 21 बचना नहीं चाहिए था, 21 बचना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी बच गया। सर किसकी वजह से बच गया है? 63 की वजह से बच गया। तो 21 का डिवीजन 63 में दिया तो 3 बार, यानी सर पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो हो सकता है इसका एचसीएफ कितना बने? 21, लेकिन अभी 21 का भाग 98 में लगाना बाकी है सर। ठीक है लगा लेते हैं 21 का भाग 98 में। तो 21 का भाग 98 में लगाया 4 बार, तो ये आ गए 84। बच गए कितने? 14। क्या 14 बचने चाहिए थे क्या? नहीं। किसकी वजह से बचे? 21 की वजह से। तो ये हो गए 21, तो एक बार भाग लगाया तो ये 14, तो ये कितने हो गए? 7। फिर ये कितने हो गए? 14। ये 2 बार और ये 14 कैंसिल। हाँ सर इनका एचसीएफ कितना है? 7 है। ऐसे ही एचसीएफ इन सब का भी निकालना पड़ेगा। देखो सर कैसे? 403, 434, ठीक है, और फिर कितना भाई? 465। क्लियर है? इन दोनों का डिफरेंस निकालो तो 31, और इन दोनों का डिफरेंस भी निकालो तो कितना? 31। तो सीधा आंसर कितना दोगे? 31। ये एचसीएफ निकालने की सबसे आसान तकनीक मैंने बताई है आपको भैया। एचसीएफ निकालने की सबसे इजी और सबसे आसान टेक्निक मैंने आपको ये बताई है कि भाई कैसे इसको पूरा करते हैं अपन, ठीक है? आओ सर नए प्रश्न पे चलते हैं। सर फिर से सुनना, एक समान ऊंचाई क्या हो? एक समान हो। तो सर एक समान का केस क्या कहता है आपको? एचसीएफ की तरह मुंह करवाता है। मैंने कल वाली क्लास में भी कहा था कि जब जब एक समान वर्ड कहा जाएगा तब तक एचसीएफ वाली फील आएगी सर हमें। किसकी फील आएगी? एचसीएफ वाली फील आएगी। तो सर देखो 84, 90 और 120, इन सब में किसका डिवीजन होता है? क्या 12 का होता है? क्या नहीं होता है? क्या इसका होता है? क्या नहीं होता है? हाँ सर 6 का डिवीजन होता है। तो परफेक्ट आंसर कितना है? 6 की रेक बनाई जाएगी, तब जाकर के वो आंसर आपके डेवलप हो पाएंगे। बोलो क्लियर है क्या मेरी बात? हुआ इतना क्लियर भाई सबको? एचसीएफ केस था ये, आपको एचसीएफ फॉलो करना था। वेरी गुड, एकदम सही आंसर दे रहे हैं 6। नेक्स्ट केस देखो, एक दूध विक्रेता के पास में 21 लीटर गाय का दूध, 42 लीटर टोंड दूध और 63 लीटर डबल टोन दूध है। यदि वह उन्हें डिब्बों में पैक करना चाहता है ताकि प्रत्येक में समान लीटर, देखो भैया इक्वल वैल्यू आ रही है तो इक्वल में हमेशा एचसीएफ काउंट होता है। कितना काउंट होता है? एचसीएफ। वह किसी भी 2 प्रकार के दूध को एक डब्बे में नहीं मिलाना चाहता तो कम से कम कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी?
तो सर सबसे पहले तो एक समान डब्बों में पैक करना चाहता है एचसीएफ कैसे, तो एचसीएफ ले लेते हैं, इन सबका कितना आ रहा है सर 21 ही आ रहा है। तो सर जो 21 लीटर दूध है वो 21 के हिसाब से एक डब्बे में पैक हो जाएगा। जो 42 लीटर दूध है वो 21 के हिसाब से कितने डब्बों में पैक हो जाएगा सर, 2 डब्बों में पैक हो जाएगा। और जो 63 लीटर दूध है वो 21 के हिसाब से कितनों में पैक हो जाएगा, 3 पे। तो एक डब्बा यहां पे, दूसरा यहां पे और ये यहां पे, तो टोटल डब्बे कितने हो गए 6। तो मिनिमम 6 डब्बे तो चाहिए ही चाहिए। बोलो भैया क्लियर है क्या? कम से कम कहे उसने, ज्यादा में छोटा डब्बा कर दो, डब्बे ज्यादा हो जाएंगे भाई। जो डब्बे की साइज है वो क्या कर दो, छोटा कर दो, डब्बे क्या हो जाएंगे भाई, ज्यादा हो जाएंगे। तो सर मिनिमम आपसे पूछे गए हैं। क्लियर है क्या भैया मेरी बात? आप सभी को आया क्या समझ में एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं? नेक्स्ट क्लास सर देखो फिर से सुनो, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे, तो सर इसको मैं क्या 1517 लिख सकता हूं क्या? ठीक है सर। 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर चौड़े, तो 902 लिख सकता हूं क्या इसको? और फर्श को पक्का करने के लिए कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी? कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी? तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चेक किया जाए कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है। हाँ भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चेक किया जाए कि इनका डिफरेंस कितना है। तो वर्गाकार टाइल्स के बारे में पूछ रहा है भाई आपसे। हाँ कितनी वर्गाकार टाइल्स की रिक्वायरमेंट होगी? तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनका क्या करते हैं, एक एचसीएफ निकालते हैं। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये 615 आता है। बोलो हाँ कि ना भाई? कितना आता है भैया इन दोनों का डिफरेंस? 615। और अगर 2 ही नंबर है तो डायरेक्ट डिवीजन भी दे सकते हो भाई आप। ये सॉरी 1517 और 902 और ये हो गया 1, तो ये हो गया 902। फिर यहां से लें तो 5, ठीक है। फिर ये हो गया 1 और ये हो गया 6। सर दोबारा डिवीजन लगा दो, 902 हो गए, ठीक है सर। एक बार जाएगा 615, सर फिर बच रहा है 615 के बाद भी तो ये हो गया 12, तो ये हो गया 7, ये हो गया 9, तो ये हो गया 8 और ये हो गया 8, तो ये हो गया 2, 287 हो गया सर। फिर 615 में डिवीजन लगाना पड़ेगा 2 बार, तो सर 615 में 2 बार भाग लगाया तो ये कितना हो गया, पहले 7 का 14 हासिल कितनी है 1, 16 और 1 कितना भाई 17, फिर हासिल 1 और ये हो गया 574, 26 यहाँ से ये 39 आ गया है सर। बोलो क्लियर है क्या मेरी बात भाई? कितना आ गया है सर 39। कोई भी लोड इसके अंदर, कोई भी डाउट? अब 39 का डिवीजन देखो सर, ये चले ही जा रहा है अभी भी। 39 का डिवीजन 287 में देना है सर हमें। तो सर ये 4 है, ये 7 है, तो 7 टाइम्स देते हैं सर इसका डिवीजन। 7 को इधर गुणा करा तो 63 हो गया कि नहीं हो गया भैया? कितना हो गया 63। तो सर 63 के हिसाब से हो गया 3 हासिल 6, 21 और 6 27। लो सर ये 7 यहाँ पे आ गया। तो इसके बाद में अगर आप निकालना चाहते हो तो कितना हो जाएगा 39। ये तो सर 1/1 ही हो रहा है पूरा पूरा, कहीं से एक मिस्टेक तो नहीं हो गई है? देखो मल्टीप्लाई करने में 2 से मल्टीप्लाई किया 574 1 आएगा ना सर यहाँ पे। तो ये 615 ही है ना, 615 ही है ना? हाँ सर यहाँ आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 41। क्लियर है क्या? ठीक सर। अब 41 की बात करेंगे तो सर 41 जो इनका एचसीएफ है 287 में 41 बिल्कुल 7 टाइम्स जाता है, तो एचसीएफ 47 ही है। टोटल कितनी है सर हमारे पास में? 1517 गुना कितना है भाई उसकी साइज इतना है, और डिवाइडेड बाय कितना करोगे 41 मल्टीप्लाई बाय 41। क्लियर है क्या भैया मेरी बात? 41 मल्टीप्लाई बाय 41। सर ये यहां तक का केस हमारा डेवलप्ड है, कोई भी दिक्कत है कि इसके अंदर? 401 और 401 आ गया ना भैया टोटल यहाँ पे। डन है केस 41। अब इससे अगर इसको कैंसिल करते हैं तो सर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 4, सर ये वाला आएगा 814। ठीक है ना? हम इकाई के अंक से भी लगाएं तो ये 1 और 1 है, और यहां डिवाइड करेंगे तो 814 इसका आंसर आएगा भैया। बोलो भैया क्लियर है क्या? अच्छा बीएससी की क्लास स्टार्ट करवाएं उनकी? बिल्कुल भैया बीएससी की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, आप टेंशन मत लो उनकी भी। बोलो भाई कितना आ रहा है? 814 आपका आंसर एक्यूरेट आ रहा है। क्लियर है भाई मेरी बात? ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक दूध वाले के पास एक कंटेनर में 75 लीटर और दूसरे में 45 लीटर है। कंटेनर को अधिकतम क्षमता जो किसी भी कंटेनर की सटीक संख्या में माप सकती है। सर दोनों को इक्वल मापना है, तो ये आपसे क्या पूछना चाहता है? सर ये आपसे पूछना चाहता है HCF। क्या पूछना चाहता है? HCF। तो 45 और 75 का HCF कितना होता है आप मुझे बताएंगे भाई? 45 और 15 का एचसीएफ होता है 15, तो ये सीधा सीधा आंसर कितना बन के आता है आपका? 15 लीटर। आपको क्वेश्चन में ज्यादा लोड लेने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। वेरी गुड भाई, एकदम सही आंसर दे दिया आपने। बोलो भैया क्लियर है क्या?
हाँ भाई, बेसिक इंजीनियरिंग साइंस की आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, टेंशन मत लो भाई, है ना। डन। 15 आंसर एकदम एक्यूरेट है सर। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे इससे विभाजित और इससे विभाजित करने पर 5 और 7 शेषफल आते हैं। तो सर ये अभी भी मैंने बताया ना आपको कैसे करना है। 984 क्लियर है। और सर ये कितना है आपका, इसमें से 7 घटा दोगे तो ये 1332। बोलो भैया क्लियर है क्या? 1320 हो गया। अब सर ये किससे डिवाइड होगा, एक बार आप चेक कर लीजिए फटाफट से और मुझे बताओ कि सर ये इससे डिवाइड हो रहा है। वैल्यू परफेक्ट डिवाइड हो रही है सर इस वैल्यू से, है ना। क्या 8 से डिवाइड होते हैं क्या ये सब? हाँ सर ये 8 से डिवाइड होते हुए तो कितने हो गए? 52। हाँ सर 8 से ही डिवाइड हो रहे हैं परफेक्टली, कि सर इनको 8 से डिवाइड करोगे तो ये दोनों वैल्यूज दे देती है आपको। सर 6 से डिवाइड करोगे तो सर 6 का तो परफेक्ट, 16 का तो परफेक्ट डिवीजन जा ही नहीं रहा है इसके अंदर। तो आंसर कितना आ रहा है भाई? 8 से डिवीजन टोटल इसका हो रहा है भाई, है ना। लेकिन सर 8 के अंदर मल्टीपल में 3 भी जा रहा है, तो 3 के मल्टीपल से 24 भी बनेगा भाई, है ना। ये 3 के 24 भी बन सकता है। देखो 8 से भी डिवीजन हो रहा है सर इसका, और 3 का भी डिवीजन, इन सब में दोनों में 3 का डिवीजन हो रहा है, तो सर ये 23 से भी हो रहा है। ठीक है, 8 से भी डिवाइड हो रहा है और 23 से भी डिवाइड हो रहा है। लेकिन हमारा क्वेश्चन ने क्या पूछा है? वह बड़ी से बड़ी संख्या, बोलो हाँ कि ना भाई। कौन सी संख्या पूछी है सर? वह बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है। तो सर बड़ी और बड़ी कौन सी है इसमें? 24 बड़ी है 8 और 24 में। तो आपका आंसर कितना आएगा भैया? 24 आंसर आएगा करेक्ट। ठीक है भैया, क्योंकि सर हमसे कौन सी आंसर पूछा है? बड़ा आंसर पूछा है। आओ सर नेक्स्ट, छात्रों की अधिकतम संख्या। सर एक तो ये केस है और एक ये केस है। अच्छा आप क्वेश्चन पढ़ के मुझे ये बता पाओगे क्या? सर मैं आपको देता हूं 40 सेकेंड्स, क्वेश्चन पढ़ के आप मुझे ये बता पाओगे क्या कि सर इसमें एलसीएम पूछा गया है कि एचसीएफ पूछा गया है? बताओ भैया, एलसीएम पूछा गया है या एचसीएफ पूछा गया है, ये मुझे एक बार बता दो आप भाई। सर पेन और पेंसिल समान संख्या में मिलनी चाहिए, तो समान का मतलब तो एचसीएफ होता है। और सर एचसीएफ अगर आप इनका निकालना चाहते हो तो 910, और अगर इनका एचसीएफ निकालोगे आप, है ना, इनका क्या निकालोगे? एचसीएफ। तो इन दोनों का जो एचसीएफ आएगा ना, वो एचसीएफ आ जाएगा 91। बोलो भैया क्लियर है क्या? कितना एचसीएफ आ जाएगा? 91। प्रत्येक छात्र को एक समान और एक जैसी पेंसिल मिले भैया, ठीक है ना। तो 91 यानी ये आंसर आ जाएगा। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है भैया आपका ये, ठीक है ना, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट, ठीक है, ये तो अपन सर कल काफी सारे कर चुके हैं केस को। हाँ सर इसमें थोड़ा सा अब याद रखना भैया, है ना। दो समान संख्याओं का पूर्ण संख्याओं का अनुपात है और z उनका मस है, तो उन संख्याओं का लस क्या होगा? मैं आपको बताता हूं सर ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है। जब कभी आपको रेशो दिया जाए, ठीक है, क्या दिया जाए? रेशो, और उसके साथ साथ आपको एलसीएम पूछा जाए। एलसीएम क्या? एलसीएम दे दें। एलसीएम भी आपको कोई गिवन कंडीशन हो और आपसे संख्याएं पूछे, तो सर पहली संख्या क्या होगी? आपको लिखना है एलसीएम एंड एलसीएम, है ना। पहली संख्या चाहिए तो दूसरे का डिवीजन लगा देना है, और अगर दूसरी चाहिए तो पहले का डिवीजन लगा देना है। सुनो, दो संख्याएं 3:4 में है जिनका एलसीएम कितना है भैया? जिनका एलसीएम है 60। तो बताओ वो संख्याएं क्या होगी? तो 60 और 60 दो बार लिखा आपने। पहली चाहिए तो दूसरी का भाग लगा दो, दूसरी चाहिए तो पहली का भाग लगा दो। तो यहां भाग लगाया तो कितना आ गया? 15, और यहां भाग लगाया तो कितना आ गया? 20। बोलो भैया क्लियर है क्या? 15 और कितने भाई? 20। फिर से सुनो, एक और क्वेश्चन करके बताना मुझे। दो संख्याएं 5:7 में है जिनका एलसीएम, ध्यान से देखना भैया, है ना, जिनका एलसीएम 140 है, तो बताओ वो संख्याएं क्या होंगी? जिनका एलसीएम 140 है तो वो संख्याएं क्या होंगी? तो आपको क्या करना है? 140 है तो सेकंड का भाग लगा दो, और अगर पहली चाहिए दूसरी चाहिए तो पहली का भाग लगा दो। 140/5, यहां भाग लगाया तो 20, और यहां भाग लगाया तो कितना आ रहा है भैया? 28। बोलो भैया क्लियर है क्या? ये दो वो संख्याएं हैं जिनका अनुपात तो 5:7 है और एलसीएम कितना है? 140। केस समझ में आया कि नहीं आया भैया? फटाफट यस बोले कि हाँ सर एकदम क्लियर है केस, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें इसमें। बोलो भाई क्लियर है क्या? लसा वाला क्वेश्चन करवाता हूं पहले आपको, ये मसा वाला आ रहे हैं। लसा क्या होगा, है ना, ये रहा सर। देखो पहला प्रश्न, ठीक है, दो संख्याओं का लघुत्तम समाप्रत्यय 2:3 दिया हुआ है ही भाई, 48 है, तो ये 48 और ये 48,
यहां डिवाइड करो तो 3 और यहां डिवाइड करो तो 2। ये कितना हो गया भैया 16 और ये कितना हो गया 24। बोलो भैया क्लियर है क्या? 16 और 24 क्या बोल रहा है, उन संख्याओं का योग कितना होगा। तो 16 और 24 का योग कितना होता है 40। तो सर ये आपका आंसर है सी ऑप्शन। क्लियर है क्या भैया? कितना आंसर है भैया? सी ऑप्शन। आई बात समझ में? सर एक और क्वेश्चन है जहां आपका लघुत्तम समापत्ति दिया हुआ है और दोनों संख्याएं ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, जल्दी से करो। वैसे देख करके भी पता लग रहा है कि सर इन दोनों संख्याओं का ही एलसीएम जो है वो कितना है भाई 120 है। तो यही आंसर एक्यूरेट होगा, है ना। और चाहो तो अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पहले 120 लिख लेते हैं और फिर 120 लिख लेते हैं। ऐसा ही होगा क्या? इन दोनों का एलसीएम 120 है। तो सर यार देखो आप केस को चेक करना कि गड़बड़ कहां से होती है। ये कितना है 24 और ये कितना है 4, तो ये कितना हो गया 30। तो सर ये तो आपका आंसर ही गलत आ गया, क्योंकि भैया दोनों वैल्यूज को आपको ठीक से देखना है। इनका एलसीएम भी 120 ही है, ये है आपका राइट आंसर। ठीक है, कई लोग सोचते हैं कि सर ये पहला 30 और 40 दे रखा है ना, इनका एलसीएम इतना ही है, लेकिन इनका रेशो 4-5 का थोड़ी है, इनका रेशो 4-5 का थोड़ी है भैया। ठीक है ना। तो सर आगे नए प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है, ध्यान से सुनना। अगर कहीं पर आपको रेशो दिया जाए किन्हीं भी दो नंबर्स का, सर ध्यान से देखना, यह कॉन्सेप्ट इतना शानदार कॉन्सेप्ट है कि एक बार पढ़ने के बाद में कभी जिंदगी में दोबारा पीछे देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, फिर प्रैक्टिस करवाऊंगा, फिर लेके चलूंगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, जहां पे आपको बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। पेन पेपर रेडी रखना भैया। अगर आपको कहीं पर रेशो दिया हुआ है ना, तो आपको रेशो के साथ साथ एलसीएम दिया जाएगा या फिर आपको क्या दिया जाएगा एचसीएफ दिया जाएगा। या तो एलसीएम देगा या फिर क्या देगा आपको एचसीएफ, दोनों में से एक चीज दी जाएगी। तो पहले केस की बात करूं मैं कि अगर आपसे एलसीएम दिया गया है और दो नंबर आपसे पूछे हैं, तो आपको क्या करना है एलसीएम और एलसीएम को लिख लेना है 2 बार, और पहली नंबर अगर आपको निकालना है तो दूसरे का डिवीजन कर देना यहां पर, और अगर दूसरा निकालना है तो पहले का डिवीजन कर देना। ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। सर आप ये क्या कह रहे हो, हमारे कुछ समझ नहीं आया। 1 मिनट के अंदर आपको पूरा समझा देता हूं, क्लियर रखना भाई कंटेंट को। सुनिए सर, मैं आपको कहता हूं कि दो संख्याएं 5:8 के रूप में हैं, जिनका एलसीएम, ठीक है, जिनका एलसीएम 120 है। तो बताइए वह संख्याएं क्या है। जिनका एलसीएम 120 है तो वह संख्याएं क्या हैं। तो सर सुनिए ध्यान से, आपको लिखना है 120 और 120 2 बार। अगर आपको पहली संख्या चाहिए तो दूसरे से डिवाइड कर दीजिए। यहां पे डिवाइड करूंगा तो 15, यानी पहली संख्या 15 है। और अगर दूसरी चाहिए तो आपको क्या करना है, पहली का डिवीजन, यानी कितना रे भैया 24। लो सर ये डायरेक्ट आंसर आपके आ गए हैं 15 और कितने भाई 24। क्लियरिटी है क्या भैया यहां तक की? अब हो सकता है आगे वो आपसे या तो इन दोनों का योगफल पूछ लेगा, इन दोनों का अंतर पूछ लेगा, इन दोनों का मसा पूछ लेगा, यानी एचसीएफ पूछ लेगा। तो ये पॉसिबल है। आओ एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। सर दो संख्याओं का रेशो है 111:10, जिनका एलसीएम है, जिनका एलसीएम 200, जिनका एलसीएम 2310 है, और मुझे वो संख्याएं बतानी हैं। तो 2310 में लिखूंगा 2 बार और डिवाइड कर दूंगा पहले 10 से और फिर कितने से 11 से। तो सर पहला नंबर तो 231 ही है, देखो कितना आसानी से आ गया। दूसरे में 11 का डिवीजन दोगे तो पहले 2 बार, फिर 1 बार और फिर 10 बार। तो पहली संख्या 231 और दूसरी संख्या 210। क्लियर है क्या भैया मेरी बात आपको? ये कोई भी दिक्कत? तो जब जब एलसीएम आपको दिया जाएगा और नंबर आपसे पूछे जाएंगे, तो पहली संख्या निकालने के लिए एलसीएम में दूसरे का डिवीजन और दूसरी संख्या निकालने के लिए पहले का डिवीजन आपको देना पड़ेगा। बोलो भैया इतनी बात आपको क्लियर है क्या सबको? डन, यस करो। चलो सर, अब सर मान लो हमें एचसीएफ दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए? एचसीएफ। तो पहली संख्या निकालने के लिए पहला अनुपात गुणा क्या कर देना है आपको, एचसीएफ कर देना है, और दूसरी संख्या निकालने के लिए दूसरा अनुपात गुणा एचसीएफ कर देना है। बस इतना सा काम अगर आप कर लोगे तो बहुत आसानी से आपके आंसर निकल जाएंगे। सर आपने ये कैसे किया वो भी समझा दो। आ जाओ सर ये भी बता देता हूं मैं आपको। मैं क्या कह रहा हूं, दो संख्याएं 7:12 में हैं, ठीक है, और उनका एचसीएफ, हेलो एवरीवन ध्यान से, उनका एचसीएफ
कितना है भैया 4 है। तो बताओ वो संख्याएं क्या होगी। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या आपको निकालनी है ना। हेलो हेलो, पहली और दूसरी अगर आपको निकालनी है तो आपको क्या करना है, यहां से लेना है 7 और यहां से गुना कर देना है कितना भाई 4, यहां से लेना है 12 और यहां से गुना कर देना है 4। बस इतना सा ध्यान में रखो, संख्याएं सीधे मिल जाएंगी आपको, लोड लेने की रिक्वायरमेंट आपको है ही नहीं, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करो, आंसर एकदम सही है। वेरी गुड भाई राजेश, शिशिर और उमाशंकर एकदम सही कह रहे हो आप। केस समझ में आया? लाओ सर करके बता दो मुझे फटाफट से। दो संख्याओं का अनुपात, हेलो एवरीवन ध्यान सुनना है ना, दो संख्याओं का अनुपात 12:13 है। तो और उनका जो HCF है, उनका HCF है कितना भैया 11। तो बताओ छोटी संख्या कौन सी होगी। तो बताइए छोटी संख्या कौन सी होगी। हेलो एवरीवन, जल्दी 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 मैं पूछना चाहता हूं छोटी के बारे में। तो सर छोटी तो 12 वाली होगी ना। तो 12 को गुणा कर दो किससे भैया 11 से, तो आंसर आ गया 132। बोलो भैया क्लियर है क्या। एग्जाम में जब ये प्रश्न आया था सेम एज इट इज डेटा थे, इसमें ये पूछा था कि छोटी संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, छोटी संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो सर वो भी बड़ा सिंपल सा था, उसमें भी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं थी। गुणनखंड कैसे निकालते हैं वो आपको मैं आने वाले सेशन में सिखा दूंगा बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, डन है भैया, सबको क्लियर है। वेरी गुड, लाओ सर चलते हैं हमारे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है सर, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ इतने इतने हैं, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है। सर एलसीएम से संख्या निकालना आसान है कि एचसीएफ से। सर एचसीएफ से निकालना आसान है। 21 को पकड़ा, सर 21 को किससे गुणा कर दिया 1 से, और 21 को गुणा कर दिया किससे भैया 4 से। तो ये संख्या तो हो गई 21 और ये हो गई कितनी 84। तो बड़ी संख्या है 84, यानी ये है आपका आंसर। क्लियर है क्या भैया। फोर्थ ऑप्शन एकदम, हाँ भाई नमस्ते, एकदम सही है। क्लियर हो गया भैया सबको, कोई भी दिक्कत है। डन है एवरीवन, फटाफट बोलो कि हाँ सर हमें क्लियर हो गया। सर आपने एलसीएम से ही क्यों निकाला, आपने एचसीएफ से क्यों नहीं निकाला, सॉरी आपने एचसीएफ से ही क्यों निकाला, आपने एलसीएम से क्यों नहीं निकाला। तो भैया एलसीएम से थोड़ा सा टफ होता है, डिवीजन लगाना पड़ता है, और एचसीएफ से क्या होता है डायरेक्ट आंसर आ जाते हैं, इसलिए मैंने एचसीएफ फॉलो कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं सर फिर से। एवरीवन 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 ध्यान से पढ़ोगे, 40 सेकंड में आंसर स्क्रीन पे लगा देना भैया, ठीक है ना। दो संख्याएं इतनी इतनी हैं, तो बताओ उनका मस कितना होगा, यानी उनका एचसीएफ कितना होगा। ठीक है, बनाओ सर, देखते हैं क्या क्या आंसर लाएंगे सभी लोग। वेरी गुड, 40 सेकंड्स मैंने आपको दिए, 40 सेकंड्स में क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हिट लगाना है आपको। बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है आपके सामने, है ना। घबराना नहीं है, इजी वे में सॉल्व करना है भाई सभी को। ठीक है, लाइए सर देखते हैं क्या करेंगे। देखो सर, हमें दो संख्याओं के रेशो दिए हैं, x और कितना भाई y, और z इनका HCF दिया हुआ है। z जो है वो इनका क्या है भैया HCF है। क्लियर है भैया, जो जो दिया हुआ है वो पूरा पूरा मैंने नोट कर लिया। तो सर अगर नंबर मुझे बनाना है तो ये हो गया XZ और ये हो जाएगा YZ, क्योंकि सर HCF से अगर नंबर निकालने होते हैं तो डायरेक्ट कर दो मल्टीप्लाई। अब सिंपल सी बात है, इन दोनों का अगर मुझे क्या लेना है एलसीएम लेना है, इन दोनों का क्या लेना है एलसीएम, तो वो आएगा एक्स वाई और कितना भाई जेड। बिल्कुल आसान तरीके से फॉलो करोगे तो ये रहा फोर्थ आंसर आपका एक्यूरेट। बोलो भैया क्लियर है क्या मेरी बात। एक्स वाई और कितना भाई जेड आंसर आ रहा है। कंफर्म हो गया सबको। लाओ सर ऐसा एक और क्वेश्चन देता हूं, करके बताना सर मुझे। सर मैंने आपको बोला ए और बी, कोई दो संख्याएं हैं ए और बी के अनुपात में, और उनका जो HCF है वो HCF है C, और आपको बताना है उनका LCM। क्या बताना है LCM। हो जाओ शुरू, और कोई गड़बड़ मत करना भैया, फटाफट से शुरू होंगे और फटाफट से पूरा कर देंगे। ठीक है किसी भी टाइप की कोई गड़बड़ नहीं करनी है, बहुत आसानी से क्वेश्चन करना है। कोई भी दो नंबर हैं जिनके रेशो ए और बी है और HCF जो है वो C है, तो इनका LCM कितना होगा ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो पहले सर HCF से निकालने के लिए क्या करोगे, A गुणा C और B गुणा C।
जल्दी से बताओ इन दोनों का एलसीएम कितना होगा। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम होगा सर ए बी और कितना सी। बोलो भाई क्लियर है क्या मेरी बात? कितना आंसर आएगा? ए बी और सी। बिल्कुल इजी गोइंग था, समझ में आ गया तो फटाफट वाई लिखेंगे, फिर चलते हैं अपन आगे की तरफ कि हाँ सर एकदम क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया। ठीक है, वेरी गुड सर, एकदम सही आंसर दे रहे हैं। एबीसी बहुत अच्छे भाई, राजेश, अनीश, उमा शंकर एकदम सही है। एक क्वेश्चन और कर दो। दो संख्याएं 5:8 के रूप में हैं जिनका एलसीएम, ठीक है, जिनका एचसीएफ, हेलो एवरीवन ध्यान से, जिनका एचसीएफ 4 है, तो बताइए उनका एलसीएम कितना होगा। ठीक है, एचसीएफ कितना है? 4, तो आपको बताना है कि उनका एलसीएम कितना होगा। हेलो एवरीवन, बनाएं फटाफट से, ये रहे 40 सेकेंड्स आपके पास में, जल्दी से शुरू हो जाओ, फिर क्वेश्चन पढ़वा करके आपको सॉल्व करवाता हूं मैं, है ना। जहां प्रैक्टिस की नो बताएगी ना वहां प्रैक्टिस भी करेंगे और चीजें फिनिश भी कर देंगे। अब दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात 5:8 है और एचसीएफ जो है वो कितना है? 4, तो आपको बताना है एलसीएम कितना होगा। ठीक है, एलसीएम कितना होगा? सर सिंपल सी बात है, 5 को 4 से गुणा कर दो आप यहां पे, और यहां 8 को भी 4 से गुणा कर दो, तो पहला नंबर तो 20 है और दूसरा नंबर कितना है? 32 है। बोलो भैया क्लियर है क्या? अब चाहिए इन दोनों का एलसीएम। क्या चाहिए? इन दोनों का एलसीएम। एलसीएम निकालने की या तो वो पूरी कंप्लीट टेक्निक है उसको फॉलो कर लो, या फिर जो मैंने कल शॉर्ट ट्रिक सिखाई थी उसको फॉलो कर लो। पहले 2 का डिवीजन दिया तो 10, ये कितना हो गया? 16, है ना। और फिर 2 का दिया तो ये 5 और ये 8, फिर 2 का दिया तो ये 5 और ये कितना भाई? 4, फिर 2 का दिया तो ये कितना? 5 और ये कितना भैया? बोलो 2, फिर 2 का दिया तो ये 5, फिर 5 का। ठीक है, तो सर देखो अगर इन सबको गुणा करते हो तो 16, और 16 गुणा 10, तो इन सब का एचसीएफ आता है कितना? 160। और डायरेक्ट टेक्निक भी फॉलो कर सकते हो, इन दोनों 4 से कट जाते हैं, 4 से बाद ये 5 और ये एक बार और 8। ठीक है, तो सर 32 और 32 पंजे 160। क्लियर है क्या? 32 पंजे 160, ऐसे भी कर सकते हो भाई आप सभी लोग। कंफर्म है क्या भैया मेरी बात आप सभी को? एवरीवन, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं? चलो सर, ये रहा नेक्स्ट प्रश्न, पढ़ो ध्यान से। मस वाला केस बताया है, किसी से भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हेलो एवरीवन, नजरे स्क्रीन पे, मस निकालना है, मस से संख्याएं सीधे सीधे गुणा कर दो, आंसर दिख जाएगा आपको। एक एक का आंसर कमेंट बॉक्स में होना चाहिए कि सर हमें दिख रहा है। सॉल्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बेनिफिट यही होते हैं अगर आपको क्वेश्चन ठीक से सॉल्व करने आते हैं तो। ठीक है ना। और क्वेश्चन आपको ठीक से सॉल्व करने आ रहे हैं तो सर उसका बेनिफिट यही होता है कि आपको इसमें ज्यादा छेड़छाड़ करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी, है ना। हाँ भाई, क्या क्या आंसर आ रहे हैं? 1 आंसर आ रहा है। हाँ सर, सीधा सिंपल है, इनका जो एचसीएफ है वो एचसीएफ कितना है? 12। 12 को यहां गुणा करोगे तो पहली 12, 12 को फिर 2 से गुणा करोगे तो दूसरी संख्या 24, फिर 3 से गुणा करोगे तो कितनी भैया? 36। 12, 24 और कितना भाई? 36। डन है भैया मेरी बात? तो सर ये रहा फर्स्ट आंसर आपका, एकदम एक्यूरेट है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भैया, सभी के आंसर एकदम क्लियर आ रहे हैं सर। डन है भाई, कोई भी दिक्कत है इसमें? कोई भी लोड है? कोई भी डाउट है क्या भैया इसके अंदर? बताओ। लाओ सर एक एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको कि सर 3 संख्याओं का अनुपात 1:2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है, जिनका एचसीएफ, ध्यान से सुन लेना भैया, जिनका एचसीएफ 11 है, तो बताइए उन सभी संख्याओं का योगफल कितना है। ठीक है, उन सभी संख्याओं का योगफल कितना है, या फिर वो संख्याएं बता दो मुझे। तो आप उन सभी संख्याओं का योगफल कितना है, या फिर उन सभी संख्याओं के बारे में बता दो कि वो संख्याएं हैं तो हैं कितनी भाई। ठीक है भाई, वो संख्याएं है तो है कितनी, आप मुझे ये बता सकते हैं भाई? वो संख्याएं है तो है कितनी भैया? ठीक है ना। डन है क्या सबको? जय हिंद। क्या बात है, आर्मी मैंने, जय हिंद भाई, जय हिंद। कंफर्म है भाई सबको? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट इसमें?
कंफर्म है भाई सबको? सर सबसे पहले इनको चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करते हैं? 4 तिये 12, 12 एकम 12, एलसीएम लेके मत गुणा करना भैया, है ना। इसको छुपाया सेकंड को, 4 दूनी 8 और 8 एकम 8, यहां आ गए 8। फिर छुपाया 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, इनको काटोगे तो 6 अनुपात 4 अनुपात 3। बोलो भैया क्लियर है क्या? तो सबसे पहले तो रेशो के ऑप्शन बिल्कुल क्लियर आ गए आपके। सबसे पहले तो किसके ऑप्शन एकदम क्लियर आए भैया? रेशो के ऑप्शन क्लियर आ गए। 11 से इधर गुणा करोगे तो ये कितना आ रहा है? 66। इधर गुणा करोगे तो कितना आ रहा है? 66। और इधर गुणा करोगे तो कितना आ रहा है? 33। बोलो भैया क्लियर है क्या? तीनों नंबर हमारे पास में हैं। अब कुछ भी पूछा जाए तो हम उसका आंसर बिल्कुल फ्रीक्वेंट वे में दे सकते हैं। सर क्लियर है क्या भैया मेरी बात? अब अगर कुछ भी पूछा जाएगा तो उसका आंसर अपन बिल्कुल फ्रीक्वेंट वे में दे सकते हैं भैया। क्लियर है क्या भैया मेरी बात? आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी लोड है केस में? दे पाएंगे भाई सभी लोग, है ना? लाओ सर एक नया प्रश्न मैं आपको और सिखा देता हूं। थोड़ा लाइट की कंफ्यूजिंग थी, वो क्लियर हो गई। लाओ सर दोबारा से करेंगे। 1/5, 1/6 और 1/3, और इनका जो HCF है, ध्यान से, है ना, इनका जो HCF है वो इनका HCF है भैया, ध्यान से देख करके कि 3 है। आपको वो संख्याएं बतानी है। फटाफट उठाओ पेन पेपर और हो जाओ शुरू। कोई गड़बड़ आपको इसमें नहीं करनी है भैया, ठीक है ना? कोई भी गड़बड़ आपको इसमें नहीं करनी है। बिल्कुल आसान आसान तरीके से लिखना है और इजी वे में पूरे क्वेश्चन को फॉलो कर देना है भाई, ठीक है ना? बनाओ एवरीवन, सभी लोग। देखते हैं क्या करोगे। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको छुपा के सोल्व करना है हमें, है ना। तो यहां छुपाया तो देखो 6 तिया 18, 18 एकम 18, यहां आ गया 18। यहां छुपाए, बोलो भैया कितना? मैं एलसीएम 30 नहीं ले रहा हूं, मैं तो डायरेक्ट ही करूंगा, ये 15। और सर इसको छुपाया तो ये कितना है भैया? बोलो इसको छुपाए तो 30। एक बार कट रहा है सर, ये 6 बार, ये 5 बार और ये 10 बार। उधर से गुणा करोगे तो पहली संख्या 8, इधर से गुणा करोगे तो 15 और इधर से गुणा करोगे तो 30। लो सर क्लियर है क्या? कई लोग सोचेंगे सर काटते ही मत, इससे बढ़िया तो नहीं भैया, वो HCF की वजह से ऐसा करके आया है, नहीं तो वो गलत हो जाता। वेरी गुड, ऑलमोस्ट सभी के आंसर एकदम सही आ रहे हैं सर। कंफर्म है सबको? कोई भी दिक्कत? वेरी गुड। अब सर सुनो, स्टार लगा करके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न, पहली संख्या 1/A, दूसरी संख्या 1/B का अनुपात, तीसरी का ये अनुपात, और सर जो HCF है, ध्यान से देखना, HCF है 1/ABC। अब बताओ वो तीनों संख्याएं क्या होंगी? अब आपको ये बताना है कि वो तीनों संख्याएं क्या होंगी, ठीक है? अब बताना है आपको कि तीनों संख्याएं क्या होंगी भैया, क्योंकि ऐसे HCF कब आते हैं? जब फ्रैक्शन नंबर्स के आपको LCM या HCF यानी भिन्न संख्याओं के LCM या फिर HCF आपको पूछे जाते हैं। याद रखना भैया, RPF का पूरा सिलेबस मैंने आज आपको बता दिया है भाई, है ना? ठीक है, लाओ सर सबसे पहले रेशो रिजोल्व करते हैं। पहला आएगा BC, ठीक है। दूसरा रेशो यहां से ये आ रहा है AC, तीसरा रेशो यहां से छुपाया AB। अब सर सबसे गुणा करना है तो BC गुणा 1/ABC। क्लियर है क्या? देखो कितने आसानी से आएगा, AC गुणा 1/ABC और AB गुणा 1/AB और C। तो सर देखो BC से BC कैंसिल, AC से AC कैंसिल, AB से AB। तो पहली संख्या 1/A है, दूसरी संख्या 1/B है और तीसरी संख्या 1/C है। बोलो भैया क्लियर है क्या? तीनों संख्याएं आपके सामने आ गई है, जो रेशो है वही का वही सामने आंसर भी है। क्लियर हो गया भैया सबको? डन है केस? हाँ, इसी टाइप से मैथ्स को अपन बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ एक एक करके मूव ऑन करते रहते हैं। चलो सर नेक्स्ट प्रश्न, ये रहा टाइम। सर फटाफट से करके दिखाओगे, 40 सेकंड है आपके पास में। दो संख्याएं हैं 3 और 4 जिनका मस 5 है, तो लस कितना होगा यानी HCF कितना होगा? बताइए सर HCF कितना होगा? हाँ भाई बोलो।
एचसीएफ कितना होगा? दर देखो, सबसे पहले संख्याएं निकालनी है, तो पहला रेशो 3, तो 3 गुणा 5 मसा से गुणा कर देते हैं। दूसरा नंबर 4 गुणा 5 हो गया, तो ये हो गया आपके 15 और ये हो गए आपके कितने भाई? 20। दोनों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा 60। बोलो भाई, क्लियर है क्या मेरी बात? बिल्कुल आसान क्वेश्चन था और एग्जाम में आया हुआ भी है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भैया। कितना आंसर आ गया भैया? 60। बहुत अच्छे भाई। राजेश, उमा शंकर, एकदम सही आंसर दे रहे हो भाई आप सभी लोग। कंफर्म है भाई सबको? कोई भी दिक्कत? देखो, अभी जो मैंने प्रैक्टिस करवाई उसी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग अपन कर भी रहे हैं और क्वेश्चन को आगे बना भी रहे हैं भाई। ठीक है, आ जाओ सर नेक्स्ट प्रश्न फिर से। सर फिर से गड़बड़ नहीं करनी है, प्रैक्टिस करके खत्म कर दो इस पैटर्न को, कभी जिंदगी में प्रॉब्लम ही नहीं आएगी वापस से। ठीक है ना? 30 सेकंड का टाइम आप सभी के पास में। एवरीवन 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 जल्दी से बनाएंगे और जल्दी से फ्री भी कर देंगे इसको, पक्का? देखो सर, 3 और कितना? 4, और ये 4 है। ठीक है, तो सर 3 को हमने गुणा किया 4 से और फिर 4 को गुणा किया किससे भाई? 4 से, तो ये हो गया 12 और ये हो गया 16। इन दोनों के एलसीएम की बात करोगे तो इन दोनों का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है सर? 48 होता है। कितना होता है सर? 48। तो सर ये आ गया आंसर ए ऑप्शन 48। क्लियर है क्या सभी को मेरी बात भाई? कंफर्म हुआ? वेरी गुड भाई। राजेश रोय एकदम सही आंसर दे रहे हैं। बाकी लोगों के क्या क्या आंसर है? देखो, बिल्कुल आसान टेक्निक मैंने आपको बता दी है कि अगर आपको कभी भी एलसीएम निकालना है, देखो आज काफी सारे पेरेंट बताएं, एलसीएम निकालना है तो पहली संख्या के लिए दूसरे का डिवीजन लगा दो और दूसरे के लिए पहले का डिवीजन लगा दो, और अगर आपको एचसीएफ से निकालना है तो दोनों संख्याओं को आपस में करो गुणा और सीधा आंसर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो सर नए प्रश्न की तरफ चलते हैं। काफी सारी प्रैक्टिस भी मैंने आपको करवा दी है, फटाफट करके बताओगे। 4 और 5 और उनका मसा इतना दिया हुआ है तो लसा कितना होगा? ठीक है, बनाओ सर, मैं आपको टाइम देता हूं 30 सेकेंड इसके लिए। ठीक है, क्वाइट 30 सेकेंड्स। फटाफट आंसर सभी के कमेंट बॉक्स में बने रहने चाहिए भैया। पहली संख्या कितनी आ रही है? 32। दूसरी कितनी आ रही है सर? 40। और 32 और 40 का एलसीएम कितना होता है बताओ भैया? 32 और 40 का एलसीएम बोलो कितना होता है? 32 40 का एलसीएम होता है सर 160। क्लियर है क्या मेरी बात? 32 40 का एलसीएम कितना होता है? 160। सर उसको उधर गुणा करेंगे तो 32, उधर गुणा करेंगे तो 40 और दोनों के एलसीएम की बात करोगे तो 160। सिंपल सा केस था सर। वेरी गुड, सभी के आंसर सही है। फिर से आ जाओ सर। सर इस बार लघुत्तम समापर्त्य दिया हुआ है। हेलो एवरीवन, क्या दिया हुआ है? एलसीएम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है भाई? एलसीएम। तो एलसीएम के लिए तो 48 और 48 दो बार लिखना है। पहली संख्या निकालनी है तो दूसरे का डिवीजन लो सर, इसका डिवीजन लगा देंगे, और दूसरी के लिए पहले का डिवीजन लो सर, यहां लगा दिया। ये हो गया 16 और ये हो गया कितना भाई? 24। आपसे क्या पूछा है? संख्याओं का योग कितना होगा? तो इन दोनों का योगफल कितना है? 40 है सर। सी ऑप्शन। देख लो कितना आसान है, लेकिन सब कुछ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि अगर आपकी प्रैक्टिस काफी अच्छी है तो आप चीजों को और भी अच्छे ढंग से बना पाओगे। फालतू शॉर्ट ट्रिक्स के भरोसे आपको नहीं रहना है भैया। ठीक है, सेशन में मजा आ रहा है तो सेशन को करेंगे लाइक और चलते हैं आगे। कंफर्म क्लियर है भाई सबको? कोई भी दिक्कत? दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका लघुत्तम समापर्त्य इतना इतना बोला है। सर ये रहे 40 सेकेंड्स, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर देना आप सभी लोग। ठीक है ना? कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए इसमें, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए किसी की भी। ठीक है, बनाओ, देखते हैं क्या क्या आंसर लेके आएंगे आप लोग। एवरीवन 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 हाँ भाई, आए आंसर? वेरी गुड, बहुत अच्छे सर। 24 और 30। वेरी गुड राजेश, अनीश, एकदम सही है।
हाँ भाई कंफर्म। देखो सर क्या हो रहा है, लघुत्तम समापवर्ती तो सर पहले 120 लिख लिया, फिर 120 लिख लिया, पहले के लिए दूसरे का डिवीजन, तो ये आंसर आया कितना भाई 24, और इसके लिए इसका डिवीजन, तो ये आ गया आंसर कितना भाई 30। ठीक है, अब क्या कह रहा है बताओ, वो दोनों संख्याएं क्या हैं, तो वो दोनों संख्याएं क्या हैं आपकी 24 और कितनी भैया 30। क्लियर है क्या भैया मेरी बात आप सबको, कोई भी लोड कोई भी डाउट, कंफर्म है। एकदम इजी केस, मैंने शुरुआत से देखना इसको कितना आसान तरीके से बताया, आपको कभी कोई प्रॉब्लम यहां देखने को नहीं मिलेगी। हाँ भाई अजीत कुमार हेलो, डन सर। फिर से एक बार ट्राई लगाओ, कोई गड़बड़ नहीं करनी है आपको, है ना, कोई भी लोड नहीं है, कोई गड़बड़ भी नहीं है, 40 सेकेंड्स इनफ है, फटाफट बनाओ, एक्यूरेट बनाना, ठीक है, कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बनाओ, देते हैं क्या करेंगे अपन। यहां पे मैथ्स के वो कंटेंट कवर कर रहे हैं जो किसी भी एग्जामिनेशन को आपको क्वालिफाई करने में आपको मदद करेगा, और स्पेशली आरपीएफ और एसएससी वगैरह जितनी भी एग्जाम्स हैं इनकी ही जो मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस ही आपको जगह जगह और भी देखने को मिलेंगे। सर देखो पहली संख्या मैंने 54 लिख लिया है ना, और फिर 54 लिख दिया, यहां पे डिवीजन में लगाया 3 का भाग, यहां 2 है तो यहां 2 का, ठीक है, यहां भाग लगाओगे तो 18 और यहां लगाओगे तो 27। सर 18 और 27 कितने होते हैं, 45 होते हैं। तीसरा ऑप्शन एकदम क्लियर है। जय नारायण प्रजापति वेरी गुड, सही है। रवि बहुत अच्छे, राजेश रॉय बोलो भैया क्लियर हो गया है क्या केस सभी को, एवरीवन 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 फटाफट डन करें भैया केस सभी कि हाँ सर एकदम क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें में, बहुत अच्छे। नेक्स्ट प्रश्न फिर से सर लसर और 28, देखो संख्या 28 और 42 है के एलसीएम और एचसीएफ किस अनुपात में होंगे। इस बार ये पूछना ये चाहता है कि उसका एलसीएम और उसका एचसीएफ किस रेशो में होगा, ये आपको करके बताना है। तो पहले एलसीएम अलग निकाल लो और एचसीएफ अलग निकाल लो। अगर एलसीएम की बात की जाएगी और उसके बाद में किसकी बात करेंगे, एचसीएफ की, तो एलसीएम तो इनका आ रहा है 84। देख लो भैया, क्या 84 नहीं आ रहा है क्या, एलसीएम कितना आ रहा है भैया 84, ठीक है। और एचसीएफ कितना आ रहा है सर, एचसीएफ की बात करोगे तो वो आ रहा है 7, और इन दोनों को अगर आप कैंसिल करोगे तो ये इससे कटेगा पूरे पूरे 12 बार और ये कट जाएगा एक बार। नहीं सर एचसीएफ 7 थोड़ी आ रहा है, एचसीएफ तो 14 आ रहा है, 14 दूनी 28 और 14 3 42, तो ये कट गया सर टोटल 12 बार और ये कट गया 2 बार, यानी 6:1। सर कौन सा आंसर मैच होता है बताओ जल्दी से, सर आंसर मैच होता है एक, फर्स्ट ऑप्शन मैच होता है सर आपका। बोलो क्लियर है क्या मेरी बात भाई आप सबको, कोई भी दिक्कत है, कोई भी लोड है इसमें, डन है ना केस। चलो सर नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके सामने। सर 500 4000 है ना, 4000 से 500 के बीच जो संख्या 12, 18, 21 और 32 में से प्रत्येक से विभाजित है। सर ये एक केस है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो इन सब से विभाजित है। तो सर सुनो, 12 का नियम अगर लगा रहे हैं अपन तो सर 12 का ही चेक कर लेते हैं पहले। सर 32 है ना, तो 32 में 4 का जाता है, तो 4 का डिवीजन किस किस में जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। सर देखते ही देखते पूरा केस क्लियर हो गया कि यही वो एक नंबर है जिसमें 4 का डिवीजन जाएगा, बाकी और किसी में 4 का डिवीजन नहीं जाएगा। आप चेक कर लो भैया, एक ही नंबर से पूरा क्वेश्चन ट्रैक हो गया है भैया, सिर्फ एक ही नंबर से पूरा क्वेश्चन ट्रैक हो गया और इजी आंसर आ रहे हैं आपके सामने। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मजा आया कैसे किया भैया, विभाजन के नियम में आपको और आगे सिखाने वाला हूं। आगे चलते हैं सर, ये कह रहा है 1000 2000 के बीच ऐसी संख्या जो 30, 36 और 80, देखो 30 और 36 यानी 5 गुणा 6 से भी होगा और सर 6 से भी होगा। तो पहले 5 को चेक करते हैं, विभाजित करने पर प्रत्येक दिशा में 11 शेषफल दे, क्या ये 11 शेषफल देगा क्या, नहीं देगा, क्या ये देगा क्या, नहीं देगा, हाँ ये दोनों 11 शेषफल दे सकते हैं। चलो सर अब 6 से डिवीजन लगा के देख लेते हैं कि कौन 11 शेषफल दे रहा है। सर 6 का भाग इसमें लगाया, पहले 2 बार बच गए 2, सर 11 शेषफल दे रहा है। 6 का भाग इसमें लगाया, 2 बार बच गए कितने भैया 4, 4 का डिवीजन लगाया बच गए 2, नहीं सर ये भी 11 शेषफल नहीं दे रहा है। आंसर आपका केवल और केवल इतना है। बोलो भैया क्लियर हो गई क्या मेरी बात, डन है केस। ये आएगा आपका 1451। ऐसे क्रॉस चेक करते हैं, अगर आपको अच्छे नियम पता है, अच्छी चीजें पता है, तो आप बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हो भैया। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 1356, 1868 व 2764 को भाग देने पर
प्रत्येक दशा में 12 बचता है। प्रत्येक दशा में कितना बचता है भैया? 12 बचता है। तो सर ये है आपका सबसे स्पेशल क्वेश्चन जिसके बारे में अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं भैया, ठीक है ना। फटाफट सभी लोग सॉल्व करें और मुझे कंटेंट के बारे में बताएं, क्या सर ये आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है भैया, ठीक है। कंफर्म करें भैया सभी लोग। मैं आपको देता हूं इसके लिए टाइमिंग 30 सेकेंड्स, ठीक है। 30 सेकेंड में आप फटाफट क्लियर करके बताएंगे मुझे कि सर क्या होने वाला है। एवरीवन एवरीवन एवरीवन। हाँ भाई क्लियर है कि सारा सारा केस यहां तक के लिए डन। सुनो सर, ये कह रहा है प्रत्येक दशा में 12 बचे। तो इसका दो तरीके होते हैं सर आपके, सिंपली कि सर आप इन सभी संख्याओं को लिख करके जब 12 शेषफल आ रहा है तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें इसका भाग दे जिससे, ठीक है, और इसको भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 बचे। तो सर 12 को पहले हम क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं, ठीक है ना। तो सर ये मैंने हटाया तो ये हो गया हमारा 1344। बोलो भैया क्लियर है क्या? पहला केस 1344। दूसरा केस की बात करेंगे तो सर ये हो जाएगा 1856। क्लियर है क्या? और ये केस आपका हो जाएगा 2764 है ना, तो 2752। बोलो भैया क्लियर है क्या? 2752। क्लियर है भैया सबको? बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में डिस्कशन करना चाहता है भैया आपसे। अब सर देखो, या तो इन सबके एलसीएम एचसीएफ निकालना लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा उसके अंदर अपना, है ना। मैं क्या कहता हूं, प्रत्येक दशा में 12 बचना चाहिए था, लेकिन मैंने 12 बचाने की है ही नहीं, डायरेक्ट डिवीजन लगेगा। इसमें क्या 3 से डिवीजन होता है क्या? हाँ सर होता है। इसमें क्या 3 से डिवीजन होता है क्या? होता है। क्या इसमें 3 से डिवीजन होता है क्या? सर तीनों के तीनों नंबर में 3 से डिवीजन होता है, और यहां 3 से डिवाइड होने वाली संख्या केवल और केवल एक 48 है, उसके अलावा और कोई नहीं है। बोलो भैया क्लियर है क्या? आप चाहो तो इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं अपन अच्छे तरीके से भैया, ठीक है ना। देख लो एक बार, ये लिया मैंने कैलसी उठाया सर, 1344 में डिवीजन दिया 48 का, देखो परफेक्ट 28 बार जा रहा है, ठीक है सर। 1856 है ना, 1856 में 48 का डिवाइड किया, देखो सर परफेक्ट डिवीजन हो रहा है। सॉरी 56 गलत लिख दिया अपन ने, 1856 डिवाइडेड बाय 48। बोलो भैया क्लियर है? ओह यहां मिसप्रिंट कैसे हुई सर, कुछ गलत तो नहीं लिख दिया है अपन ने? 1856 44 दोनों चाहिए, एक मिनट। हाँ हेलो, हेलो, भेजता हूं तेरे को। हाँ सर क्लियर है क्या? तो यहां डिवीजन लग रहा है सर कंप्लीट आपके 3 से, तो 48 इसका एक्यूरेट आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट केस आगे आ जाओ सर। वह छोटी से छोटी संख्या जिसका 12, 24, 36 व 45 से अलग अलग भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना बचना चाहिए भैया? 6 बचना चाहिए। तो सर सुनो, अगर 12 का डिवीजन मैं इसमें देता हूं तो परफेक्टली डिवाइड है सर, कोई लोड ही नहीं है। फिर 12 का डिवीजन अगर इसमें देता हूं तो 6 बच रहा है सर, ठीक है इसको देख लेते हैं। इसमें बच रहा है क्या 6? नहीं सर इसमें भी नहीं बच रहा है 6। इसकी बात करें तो पहले डिवाइड में गया 24 और उसके बाद में भी सर डिवीजन नहीं हो रहा है, तो केवल एक ही नंबर है आपका 366 नंबर जिसमें परफेक्टली डिवीजन हो रहा है सर आपका। बोलो क्लियर है क्या मेरी बात आप सभी को? कोई भी दिक्कत, कोई भी लोड? हाँ सर कंफर्म है सभी को भाई? कोई भी डाउट? वेरी गुड। चलो सर नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग तथा इन सबसे पूर्णतया विभक्त हो? सर पहली बात तो है पूर्ण वर्ग सारी की सारी है, जिनके अंत में डबल जीरो आते हैं वो सारी संख्याएं 4 से विभक्त होती है। 6 की बात करें तो सर 6 से विभक्त होने वाली संख्याओं की बात करें तो सर 6 नहीं 8 की बात करें तो 8 से अंतिम 3 सर ये विभक्त होता है क्या? हो रहा है। ये होता है क्या? हो रहा है। ये हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो सर ये भी नहीं हो रहा है। उसके बाद में फिर बात करें 3 की, तो 3 से तो सर ये भी विभक्त नहीं होता है, 3 से विभक्त ये होता है, तो ये हो गया भैया आपका 3600। सबसे छोटी है लेकिन सर यही है आपके सामने जो भी है। क्लियर है क्या भैया मेरी बात? और एलसीएम भी लेना चाहोगे तो एलसीएम के हिसाब से भी यही आएगी सर, 12 120 का मल्टीपल आएगा।
कंफर्म है भैया सबको कैसे कैसे किए? तो थोड़ा एलसीएम में डिवीजन रूल लगा करके अगर काम किया जाए तो बहुत आसानी से आंसर हमारे आ सकते हैं भैया, ठीक है ना। नेक्स्ट केस, 8 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर और 169 सेंटीमीटर लंबी धातु को 4 छड़ों में काटने पर प्राप्त सभी छड़ों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? सर ये 8 सेंटीमीटर, 104, ये 8 नहीं होगा भैया यहां पे, है ना। धातु की 4 छड़ों में से काटने वाले सबसे लंबी छड़ों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 1 मिनट। 8 नहीं होना चाहिए, 8 की जगह कुछ और होगा भैया। एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं मैं। वेट वेट वेट, आठ नहीं है भैया, ये 78 है भैया। कितना है ये? 78। अब सर इन सबका अगर आप लेते हो एचसीएफ, देखो पहला पहला तो हो गया 78, दूसरा हो गया 104, फिर हो गया सर 117 और फिर हो गया 169। बोलो भैया क्लियर है क्या? 169 हो गया है। इन सबका एचसीएफ चेक करोगे तो वो आता है आपका कितना रे भैया? 13। कितना आता है? 13। 13 का भाग 78 में लगाओगे तो कितने टुकड़े हो जाएंगे? 6 टुकड़े हो जाएंगे। 13 का भाग 108 में 104 में लगाओगे तो कितने टुकड़े हो जाएंगे? 8। इसमें लगाओगे तो कितने टुकड़े हो जाएंगे? 9। और इसमें लगा दोगे तो कितने टुकड़े हो जाएंगे? 13। बोलो भैया क्लियर है क्या? 13 13 13 साइज की 3 होंगी भैया। तो सर 13 13 साइज की जो धातु की छड़ें हैं उनको डिवाइड करोगे तो ये सब आएंगे आपके। अगर इन सबको जोड़ा जाए तो ये हो गए 14, 14 और 9 23, 23 और ये कितना हो गया? 36 टुकड़े हो जाएंगे सर टोटल। बोलो क्लियर है क्या? यानी सी आंसर एकदम एक्यूरेट है। क्लियर हुई भैया आप सबको मेरी बात भाई? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एकदम सही है भैया। वेरी गुड इवनिंग भाई शिशिर। कितने टुकड़े हो जाएंगे भाई? 36 टुकड़े आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट सर 2 टंकी। सर आप सोच के देखो ये आपसे चाहता क्या है? आप मुझे पहले बताओ, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लो कि ये एचसीएफ चाहता है या फिर ये एलसीएम चाहता है। बताओ भैया, ये एचसीएफ चाहता है या फिर ये एलसीएम चाहता है? बताओ क्या चाहता है ये? दोनों केसेस में से बता दो भैया, एलसीएम चाहता है या एचसीएफ चाहता है? बोलो भाई क्या चाहता है ये? सर ये आपसे एलसीएम चाहता है। बोलो हाँ कि ना भाई, क्या चाहता है भाई? एलसीएम या फिर एचसीएफ? बोलो। बड़े से बड़े माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी के द्रव को पूर्ण रूप से नाप दे, ये आपसे चाहता है एचसीएफ। और 120 और 56 का एचसीएफ जो होगा वो होगा 8 लीटर। बोलो भैया क्लियर है क्या? लेकिन सर ऑप्शन में हमारे पास में तो लीटर में तो कुछ भी नहीं है, सारे घन सेंटीमीटर में ही है। हाँ तो सर आप क्या आंसर दोगे? 8000 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। 1 लीटर में क्या होते हैं? 1000। वेरी गुड, सही कहा भैया, एचसीएफ चाहता ही है। बोला ना भैया बड़े से बड़े माप का, तो एक समान जैसी फील दे रहा है ये, इसलिए क्या आएगा इसके केस के अंदर? सर यहां पे एचसीएफ कैलकुलेट किया जाएगा। आ गई मेरी बात आप सबको समझे? एवरीवन एवरीवन एवरीवन, वेरी गुड, सही बता रहे हैं भाई, एचसीएफ की कैलकुलेशन होगी। ठीक है, आ जाओ सर नेक्स्ट। बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है भैया आपके सामने। 2 संख्याएं हैं, 17 28 और के का लघुत्तम समापर्त्य इतना है। ठीक है, तो के कितने मान संभव हैं? बताइए सर, के कितने मान संभव हैं? बोलो भैया, के कितने मान संभव होंगे? यह क्वेश्चन आपको बताना है। वेल एंड वेल बेटर, बहुत अच्छा प्रश्न है आपके सामने।
हाँ भाई, कैसे बनाओगे सर? के कितने मान संभव आएंगे? दो संख्याएं हैं, एक तो ये है और एक ये है, इनका लघुत्तम समाप्रत्यय इतना है। चलो सर एक काम करते हैं, 51 84 जो लिखा हुआ है इसमें डिवीजन दे देते हैं इसका, ठीक है, इसका डिवीजन देते हैं। 9 से काटें तो पहले पहले 5 बार, बच गए 6 तो 7 बार, ठीक है, फिर उसके बाद में बच गए 5, तो 5 के बाद 51 84, पहले भाग लगाया 5 बार, बच गए 6, फिर बच गए 5, तो ये 6 बार। फिर इसका डिवीजन लगाया अपन ने सर, तो इसके बारे में बात करें तो पहले पहले 1 बार, फिर बच गए कितने रे भैया आपके, टोटल उधर दिए 8, तो 8 के अंदर फिर 9 बार और फिर 2 बार, ठीक है। फिर सर ये कैंसिल होने की कगार पे है और वापस से इसको काट लेते हैं, तो काटेंगे तो सर वापस से किससे कट रहा है, 3 से, ये भी 3 से कट रहा है। 3 से काटा पहले 1 बार, बच गए 2, तो 9 बार, और फिर कितनी बार भाई, 2 बार, और फिर सर ये वापस से कट गया है किससे, 3 से, कितनी बार भाई, 6 बार और 4 बार, 64। ये पूरा पूरा कट गया है सर 3 बार, यानी सर सेकंड जो नंबर है, इन दोनों की बात करें, है ना, एक संख्या ये है और एक संख्या ये है, तो या तो वो ये रहेगा या फिर ये 3 का एक मल्टीपल रहेगा, जो इसके डिवीजन करके अपन चेक करेंगे तो टोटल कितने आ रहे हैं। सर ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है कि टोटल कितने नंबर ऐसे हैं जो कि इसको डिवाइड कर देंगे भैया, ठीक है ना। तो सर अब आप मेरी बात सुनो, ये 3 है ना, यानी 17 और 28, तो ये एक ऐसा नंबर है जिनका एचसीएफ बन सकता है कि दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। तो सर ऐसी दो संख्याएं जिनके एचसीएफ के बारे में कैलकुलेशन आपसे की जाएगी। बोलो भैया, क्लियर है क्या? डन मेरी बात, क्लियर है? तो सुनो सर, क्या पहला 17 28 हो सकता है क्या? हाँ सर ये हो सकता है। दूसरा उसके आधे की बात करें अपन, उन दोनों का एलसीएम है वो, उसके आधे की बात करें तो सर 17 28 को अगर आप 2 से गुणा कर देते हो तो सर ये हो गया पहले 6, फिर हो गया 5 और फिर हो गया 4 और ये कितना भाई 3। तो सर ये 2 मान तो आपके पॉसिबल हो गए हैं सामने के सामने। क्लियर है क्या भैया मेरी बात आपको इतना? फिर सर एक बार और इसको 3 से मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो 3 से मल्टीप्लाई करके कितना जाता है 51 28। तो सर देखो इन दोनों संख्याओं का भी कितना होगा भैया, यही होगा के की वैल्यू। इन दोनों की भी बात करोगे तो ये भी होगा और इन दोनों की बात करोगे तो ये भी होगा आपका एलसीएम। लेकिन इसका जो आधी वैल्यू होगी क्या उसका एचसीएफ भी यही होगा क्या? हाँ सर होगा। तो वैल्यूज कितनी हो गई अपने पास? 4 तो हो ही चुकी है टोटल। फिर एक बार और बात करें कि सर इससे अगर एक स्टेप ऊपर भी चले जाते हैं जस्ट इसका डबल करके, तब भी तो इन दोनों का एचसीएफ कितना आ रहा होगा सर? 584 यही आ रहा होगा। इन दोनों का तो नहीं आएगा, लेकिन इन दोनों का बनकर के आएगा एक इस पे एक इस पे, एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है, तो इसका डिवीजन तो इस पे हो ही जाएगा। तो टोटल 2 वैल्यू और 2 के हिसाब से 3, तो 3 दूनी 6। तो सर टोटल 6 संख्याएं बनेगी भैया। कितनी संख्याएं बनेगी? 6 संख्याएं प्रॉपर यहां पे मैनेज होकर के आएगी। साउंड सभी को ऑडिबल है ना भैया? कमेंट्स कैसे डाउन हो गए आपके? डन है भाई केस सभी को? कंफर्म? चलो सर आगे आ जाओ। 3 घंटियां एक साथ बजती हैं। एक साथ देखो, ऐसे क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम है ना तो इनकी पूरी स्पेशल क्लास लेके मैं दूंगा आपको। एक नया पैटर्न फॉलो करेंगे, वहां से इसको भी अपन निकाल के रखेंगे भैया, है ना। सर एक साथ बजती हैं 20 30 और कितने 40 मिनट के अंतराल पे बजती हैं। तो अगली बार कितनी बार एक साथ बजेगी? सर इन तीनों का अगर एलसीएम लिया जाए ना तो 120 कितना आता है भैया? मिनट आता है। और 120 मिनट का मतलब होता है पूरे पूरे 2 घंटे। बोलो हाँ कि ना भाई? यानी 11 बजे बजी है ना, अगर ये एक बार 11 बजे बजी है तो अगली बार बजेगी ये 1 बजे। बोलो भैया क्लियर है क्या? सुबह 11 बजे बजी है तो अगली बार ये कितने बजे बजेगी भैया? 1 बजे बजेगी। बोलो क्लियर है क्या इतनी बात आपको? कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट? केस डन, वेरी गुड। 1 PM पे बच जाएगी सर। नेक्स्ट प्रश्न, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा इन सबको भाग देने पर एक समान शेषफल। इसके पहले एक प्रश्न आया था उसमें थोड़ी मिसप्रिंट थी, इसलिए अपना आंसर प्रॉपर नहीं आ रहा था, लेकिन आंसर उसका वो 64 सही था भैया, है ना। इसके जो अपन ने यहां किए थे ना भैया, इसका जो आंसर था वो शायद मैंने गलत टिक किया हुआ यार। हाँ 64 था भैया इसका आंसर, 48 नहीं था 64, है ना। यहां तो दिया हुआ था लेकिन यहां दिया ही नहीं है सर कि वो बचेगा कितना। तो ऐसे केस को कैसे सोल्व करते हैं सुन लो एक बार ध्यान से। आपको पहले 25 लिखना है, फिर 73 लिखना है, फिर 97 लिखना है। पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, कितना आ गया भैया? 48, ठीक है। फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालना है भैया, देख लो एक बार।
इन दोनों का डिफरेंस निकालना है 24, फिर इन दोनों का भी डिफरेंस निकालना है, ठीक है भैया। इन दोनों का भी डिफरेंस निकालना है कितना भाई 72। बोलो भाई क्लियर है क्या। फिर आपको क्या करना है 24, 48 और 72, इनका क्या निकालना है HCF। अगर आप ऐसे करोगे तो सीधा सीधा आपका आंसर 24 आ जाएगा। बोलो भैया क्लियर है क्या। सीधा सीधा आंसर कितना आ जाएगा 24। एकदम सही आंसर दे रहे हो भैया सभी लोग। कितना है भाई सी ऑप्शन एकदम एक्यूरेट है। क्लियर हो गया है भाई सभी को। कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, डन है केस यहां तक का बिल्कुल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भैया। और रिमाइंडर हाँ चेक कर सकते हो आप, रिमाइंडर भी इन सब में कितना आएगा 1 1। 24 का डिवीजन इसमें दोगे तो भी 1, इसमें दोगे तो भी 1, इसमें भी दोगे तो भी 1। तो ये डायरेक्टली वैल्यूज ही आपकी आ जाती है भैया। 3 क्रमिक संख्याओं का गुणनफल 210 है। बोलो हाँ कि ना भाई। 3 क्रमिक संख्याएं हैं जिनका गुणनफल कितना है 210। तो 2 छोटी संख्याओं का योग क्या होगा। सर 3 संख्याएं हैं जिनका गुणनफल कितना है भाई 210। तो बताओ 3 संख्याओं के बाद में इसका आंसर कितना होगा भैया। क्या वो 3 क्रमागत संख्याएं 5, 6 और 7 है क्या। हाँ सर यही है। 2 छोटी संख्याओं का योगफल बताओ जल्दी से कितना आंसर आएगा भैया। 2 छोटी संख्याओं का योगफल बताओ कितना आंसर आएगा 11 आंसर आएगा सर। बिल्कुल इजी कैसे, ठीक है कंफर्म है। लास्ट में 0 बना है तो सर पक्का या तो वो संख्या में 0 था या फिर वहां आसपास कहीं 5 भी था, ठीक है। नेक्स्ट केस 2 संख्याओं का अनुपात। सर ये तो कल ही सिखाया था मैंने आपको। यहां पे 84 और यहां पे कितना भाई 84। पहली संख्या चाहिए तो दूसरे का डिवीजन लगा दो और दूसरी चाहिए तो पहले का डिवीजन लगाया तो ये 21 और ये कितना है 28, ठीक है। 21 और कितना भाई 28। बड़ी संख्या पूछी है आपसे तो बड़ी संख्या हो जाएगी आपकी 28 ही हो जाएगी भैया। क्लियर है क्या भैया मेरी बात। वेरी गुड भाई शिशिर, एकदम सही आंसर दे रहे हो। 28 ही हो जाएगी वो संख्या का आंसर भी। सर ये कह रहा है एक बार पढ़ के देखो, स्टेक की ऊंचाई बराबर हो तो वो आपसे क्या पूछना चाहता है। सर मुझे इतना बता दो एक बार, एलसीएम या एचसीएफ। क्या पूछना चाहता है भाई, एलसीएम या फिर एचसीएफ। बोलो क्या पूछना चाहता है, एलसीएम या एचसीएफ। सर सिंपल सी बात है, ये हमसे एचसीएफ पूछना चाहता है। और एचसीएफ की अगर बात की जाए तो 240 और ये हो गया 96 और ये हो गया 336। डायरेक्ट एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होता है, इन दोनों का अगर आप लेना चाहते हो डिफरेंस, है ना इन दोनों का देखो। वैसे 48 का डिवीजन तो जाता ही है सर इसके अंदर, है ना। 14 का भाग तो इनमें से किसी में जाता ही नहीं है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो भैया। लो डायरेक्ट ही हो जाएगा। तो 22 का डिवीजन किसी में भी नहीं जाता है। स्टेक्स की संख्या, ओहो सर स्टेक्स की संख्या पूछ रहा है। चलो सर पहले एलसीएम निकाल लेते हैं इन सबका अपन, ठीक है ना। पहले क्या करते हैं एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ निकाला तो वो आ गया सर 48। बोलो भैया क्लियर है क्या। 48 का भाग इसमें लगाया तो 5 स्टेक तो इसकी बन जाएगी, इसमें लगाए तो 2 स्टेक इसकी बन जाएगी और इसमें लगाए तो सर 7 स्टेक इसकी बन जाएगी। तो सर ये टोटल स्टेक्स की संख्या आ रही है कितनी 14। कितनी आ रही है भाई 14। वेरी गुड। हाँ एलसीएम तो 48 है इनका, लेकिन इसने सर ये नहीं पूछा है अपन से कि सर एलसीएम कितना होगा। सभी किताबों के कितने कितने के सेट बनेंगे, टोटल स्टेक्स कितने बनेंगे। तो टोटल स्टेक्स बनाए सर अपन ने कितना। हाँ आप सभी लोगों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और दशहरा आप बहुत अच्छे से बनाएं। अपनी पढ़ाई को भी जारी रखें और ये उत्सव को भी आप सभी लोग बनाएं। और क्लास 24 पे अगर आप किसी भी टाइप का टेस्ट सीरीज या फिर कोई कोर्स अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज मैं आपको दे देता हूं कि 22 से 24 अक्टूबर दशहरा फेस्टिवल पे अगर आप कोड यूज करते हो D15 तो आपको किसी भी टाइप की कोई भी टेस्ट सीरीज अगर आप ले रहे हैं क्लास 24 की एप्लीकेशन पे या कोई भी कोर्स आप ले रहे हैं तो उस पर आपको डायरेक्टली 15% का डिस्काउंट मिलेगा। और टेलीग्राम के साथ साथ आपको हमारी जो पीडीएफ होती है वो एप्लीकेशन पर भी फ्री मिलती है और एप्लीकेशन पर हर संडे को एक टेस्ट भी होता है जिसको देना आप ना भूलें। अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट आज ही अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर